बैक में कितना जगह देना है, साइड में कितना जगह छोड़ना है। इस नियम को बोलते हैं क्या? इस नियम को बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉ। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बाय लॉ को फॉलो करना जरूरी क्यों है? अभी आपके क्लास से जस्ट पहले मैं एक दवाई परचेस करने के लिए गया था, ठीक है। तो दवाई परचेस करने के लिए मुझे सिग्नल को क्रॉस करके जाना था, बट सिग्नल जैसे ही रेड होता है हम लोग क्या कर गए थे? रुक गए थे। अब बोलो सर रुकने की क्या ज़रूरत थी? रेड था तो क्या वो चले जाना था? तो दोस्त अगर उधर से कोई आ रहा होता तो टिकट काट देता मेरा। दैट मीन्स ट्रैफिक के रूल को हमें फॉलो करना कंपलसरी है, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। इसी पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करना जरूरी इसलिए है जिससे कि हमारा घर अच्छा बन सके। साइड का जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों छोड़ना जरूरी है? जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन आ सके। फ्रंट का जगह क्यों छोड़ना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जिससे ट्रैफिक का नॉइस ना आए, आपकी गाड़ी प्रॉपर बाहर पार्क हो जाए आपके ही अपने घर के अंदर। पीछे इसलिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि जब इधर से आपका फ्रेश एयर आ रहा है तो इधर से रिलीज होने के लिए भी जगह चाहिए, और सनलाइट आपकी उधर भी कमरे में भी वेंटिलेशन बना रहे और पीछे सामने से बना रहे। दैट मीन्स बिल्डिंग बाय लॉ हमारे फ़ायदे की चीज़ है। जैसे हम सब में से बहुत से लोगों को पता है, कुछ लोग नहीं जानते या फिर कुछ लोग नहीं फॉलो करते ट्रैफिक रूल्स को, बट जनरली ट्रैफिक रूल बनाए किस लिए गया है? हमारी सुविधा के लिए। हेलमेट बनाए किस लिए गया है? सीट बेल्ट बनाए किस लिए गया है? हमारी सुविधा के लिए। अब बोलो सर हमारी क्या सुविधा है, हमें तो हेलमेट लगाना पड़ता है। दोस्त, ज़िंदगी से ज़्यादा तकलीफदायक नहीं है वो हेलमेट पहनना। जब टिकट कटता है तब पता चलता है कि बड़ा नुकसान हो गया है ना। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ नियम बनाए गए हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से नियम हैं जो बिल्डिंग्स में फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि प्लान तो सब बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं, केवल एज एन इंजीनियर ही हम जानते हैं कि कमरा यहाँ बनाना है यहाँ नहीं बनाना है? नहीं, इंजीनियर को ये पता होता है कि क्या नहीं करना है और किससे हम इनको ज़्यादा वैल्यू दे पाएंगे, ठीक है। किस चीज़ से हम इनको ज़्यादा वैल्यू दे पाएंगे। जैसे इसमें मैं आपके सामने माइक से बात कर रहा हूँ तो मेरा माइक का प्रॉपर डिज़ाइन कैसे है, ये यहाँ पर एकदम आया हुआ है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपके पास एकदम पर्याप्त आवाज़ हमारे अंदाज से जा रहा होगा। रीज़न ये कि इसने प्रॉपर इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको टीचिंग के लिए हम यूज कर सकें। सेम चीज़ बिल्डिंग बाय लॉ के लिए क्या क्या रूल है, आओ देखते हैं। कोई भी बीच में क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐप पर लेक्चर को रजिस्टर करना है। तो लेक्चर रजिस्टर करने के लिए अगर आप क्या बोलते नहीं रहेंगे तो आपको तकलीफ जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसी पर मिलने वाला है, ठीक है जी। चलो देखते हैं पहले बिल्डिंग बाय लॉ, फिर लेक्चर को रजिस्टर करेंगे। सभी लोगों की का यहाँ पर आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। रात को 10 बज रहा है, इसलिए सोने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे कोई भी। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो ग्रुप में आप यहाँ चैट बॉक्स में चैट डाल देंगे, मैं आपको आंसर करता जाऊँगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी दुनिया में जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ को पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, ठीक है, क्लास नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्त, क्लास नहीं कर पाओगे तो आपका पर्सनल नुकसान होगा, ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉ, वैसे तो गाइस बिल्डिंग बाय लॉ बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसकी कंप्लीट बुक होती है, लेकिन अब बुक तो हम लोग क्लास के अंदर नहीं पढ़ सकते, उसको मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, उसको आप पढ़िएगा। एक एक चीज़ डिटेल में आपको मिल जाएगी बुक के अंदर, किस चीज़ को कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने हर प्लान के बारे में, नोटिस के बारे में, बिल्डिंग परमिशन के बारे में, FAR के बारे में, ठीक है, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल रखी है आपके लिए। सब कुछ है इस बुक के अंदर। क्योंकि इस बुक को पढ़ना तो अभी क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। इस बुक की जो सबसे क्रीम चीज़ें हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं,
उनको हमने PDF के माध्यम से, PPT के माध्यम से आपके बीच में हम लोग रखने चल रहे हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ने चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गाइस जो बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी शहर को बनाने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने अपने घर को प्रॉपर एक नक्शे से बनाया होगा तो आपके घर की जो क्वालिटी होगी बहुत बेहतरीन होगी। हमें से बहुत से लोगों को पता है कि अगर जैसे अभी बीम में ही आप कैरियर बनाने चल रहे हो, ठीक है, अभी देखना है कि लास्ट में आप में से ही कुछ लोगों का पैकेज जो है वो 6 लाख के आसपास भी लग सकता है, मतलब 5.2, 5.8, 4.8 यहाँ तक पैकेज लग सकता है। कुछ लोगों का पैकेज लगेगा 3 और 2.8, वो भी सही है। कुछ लोग का पैकेज लगेगा 2.5, 1.8 और कुछ लोग बिना जॉब के रह जाएंगे। आप लोग सर इसमें रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अगर हमने रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर अपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी किया, हमने प्रॉपर जो एक गाइडलाइन है असाइनमेंट्स का वो प्रॉपर कंप्लीट किया, तो हमारा सक्सेस ये वाला रहेगा। नहीं किया तो ये वाला रहेगा। दैट मीन्स बिल्डिंग बाय लॉ क्या है? बिल्डिंग बाय लॉ एक आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको प्रॉपर सनलाइट मिले। अभी यहाँ पर रहने वाले सबको सनलाइट मिलेगा? यस मिलेगा। बिल्डिंग बाय लॉ कहता है कि हम चाहते हैं सबको फ्रेश एयर मिले। इतना खुला हुआ स्थान है, क्या उनको फ्रेश एयर मिलेगा? 100% मिलेगा। बिल्डिंग बाय लॉ चाहता है कि कोई बीमार न हो, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मच्छर उच्छर न लगे लोगों को, कोई किसी तरह की बीमारियां ना हो, इसके लिए प्रॉपर क्या बोलते हैं वेंटिलेशन दे। यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर नहीं मिलेगा। बिल्डिंग बाय लॉ चाहता है कि ट्रांसपोर्टेशन की उचित सुविधा हो, किसी को हार्ट अटैक या किसी भी तरीके का सुविधा होती है, तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुँच के अपनी जान को बचा सके। अब यही चीज़ देखो यहाँ फॉलो हो पा रहा है क्या? प्रॉपर रोड मिले? नहीं मिल सकता है सही तरीके से रोड। प्रॉपर वेंटिलेशन मिले? नहीं मिल सकता है। प्रॉपर सनलाइट मिले? नहीं मिल सकता है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। तो गवर्नमेंट यानी बायलॉस कहता है कि हम चाहते हैं आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करें। अगर आप रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आप देखिए ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ये वाले हो रहे हैं इंडिया में। सिर्फ बड़े शहरों को छोड़ दे, बड़े शहरों में तो हो रही है व्यवस्थाएँ। अब लोग सर ये किसी ने मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज़ बिल्डिंग बाय लॉ, तो मैं क्या बताऊंगा? तो आप उनको बताइए, द रूल्स एंड रेगुलेशन framed by town planning authorities covering the requirement of the building। क्या है रीज़न? क्या है ये जो अथॉरिटी क्या करती है? टीपी, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी क्या करती है? इसको टीपी भी बोलते हैं। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स इंश्योरिंग द सेफ्टी, एक तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूरत देखते हैं, प्लस सेफ्टी देखते हैं, एंड पब्लिक थ्रू द ओपन स्पेस, उस एरिया में पब्लिक कितने हैं उन सब को देखते हुए, साथ ही साथ मिनिमम साइज ऑफ द रूम्स। अब कोई अपना बेडरूम 3x3 का बना ले, आप कहोगे सर ऐसे कौन बनाता है? तो दोस्त जिसको नियम नहीं पता हो क्या ही करेगा। इसलिए मिनिमम साइज ऑफ द रूम्स एंड हाइट और एंड एरिया लिमिटेशन आर नोन एज बिल्डिंग बाय लॉ। तो यही आप आंसर करें, सबसे अच्छा रहेगा। द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द टाउन प्लानिंग अथॉरिटी covering the requirement of the buildings, ensuring the safety of the public, and through the open space, minimum size of the room and height and area limitation are known as building by law। इसको आप अपने शब्दों में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रटा के ही करना है। दूसरी डेफिनेशन भी आप उनको दे सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस which largely regulate the building activity should be formulated to get disciplined growth of the buildings and better planned development of the town and cities। अच्छा ग्रोथ हो सके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन ग्रोथ। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ गया हो तो आप देखें ध्यान से, तो क्या बेहतरीन सिटी डिज़ाइन किया गया है। अगर किसी का घर रोड से 3 फीट पीछे है तो उस पूरे एरिया का जो घर है वो रोड से 3 फीट पीछे ही मिलेगा आपको। ठीक है सर, प्लीज स्पीक इन लाउड। ओके, मीन्स आवाज़ कम जा रही है आपको। आयुष, इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमूव द ईयरफोन बिकॉज आई थिंक माई साउंड इज ओके। ठीक है, everyone else like anyone is facing the problem with sound? किसी और को प्रॉब्लम जा रही है guys? I think I'm okay with the same। ठीक है, okay, so just check your earphone, maybe the problem। So guys, in Chandigarh if you see any one house, if they just provide you the 4 feet setback in the front, the whole colony is provide the same things, so that is called discipline growth।
इफ़ यू डू इट लुक नाइस। अदरवाइज क्या होता है, अभी मैं प्रयागराज से हूँ, लाइक फ्रॉम फ्रंट्स आई जस्ट प्रोवाइड लाइक सेटबैक ऑफ 4 feet फ्रॉम इन माई हाउस, बट like my neighbor is provide just only 3 feet, and one more neighbor is there who's provide only 2 feet front setback. Even one of like my next neighbor is provide the 10 feet. That means that is not the discipline growth. If everyone provide the same, it looks nice. ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिल्डिंग बाय लॉ का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मीन्स मोटो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन्स मोटो, क्योंकि मोटो पता होगा तभी तो हम लोग उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे, राइट? सो मोटो इज प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक सिलेबस ऑफ द गुरुकुल, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एवरीवन नो, दैट मीन्स प्री प्लानिंग्स। कुछ गड़बड़ होगा तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर भी होता है। अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट द हजार्स डेवलपमेंट, किसी भी तरीके से आकस्मिक घटना से आप बच सकते हैं और आपको पता है कि किसके बाद क्या होगा। इफ़ यू हैव अ प्लान तो यू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रोवाइड द फुटिंग्स, आफ्टर दैट GLPL, एंड देन यू कैन प्रोवाइड द कॉलम्स एंड वॉल एंड बीम एंड सो ऑन, ठीक है। दैट मीन्स हमें पता है कि व्हाट इज द ऑर्डर। प्रोविजन ऑफ बायलॉज क्यों प्रोवाइड करते हैं? यूजुअली फॉर द सेफ्टी। इसका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ्टी। आप लोग सर बायलॉ कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? दोस्त, इफ यू प्रोवाइड द 10 feet ऑफ द सेटबैक इन योर फ्रंट ऑफ द योर हाउस, कल को कोई भी आकस्मिक ट्रक, बाइक, बस, किसी का भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, आप उस चीज़ से बचे रहोगे क्योंकि आप रोड से काफ़ी अंदर हो। If there is too much noise, you can save yourself from the noise also if you provide the good setback. आप में से काफ़ी लोगों का घर रोड पर होगा, यानी रोड से सटा हुआ होगा। आप देखिए आगे वाले कमरे का क्या हाल रहता है, खतरनाक। अगेंस्ट द फायर, आप लोग सर ये फायर से कैसे बच सकते हैं? इफ़ यू एंड योर नेबर बोथ प्रोवाइड, एग्जाम्पल दिस योर होम, ठीक है, एंड दिस योर नेबर्स होम। If you provide 3 feet setback, he provide the 3 feet 6 feet, means 6 feet 6 setback you have. कल को इनके घर में आग लगती है, you can save yourself from there. इनके घर में आग लगती है, you can save from there. That means बचने का तरीका रहता है, ठीक है। अभी एक हमारे एरिया में एक जगह पे आग लगी गाइस, एंड इलेक्ट्रिक की इसकी शॉप थी, मे बी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यू कांट बिलीव, अप्रॉक्स 10 हाउस आर इंटरकनेक्टेड, इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एकदम मेन मार्केट में, आप समझते हैं मार्केट में छोटे छोटे शॉप होते हैं, मीन्स देयर फ्रंट इज हार्डली 8 feet 10 feet, तो ऑल शॉप्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फ्रॉम वन शॉर्ट सर्किट अप्रॉक्स 7 to 8 शॉप्स इज लाइक सब के सब जल गए। तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हो इफ यू प्रोवाइड सेटबैक्स, हेल्थ एंड हजार्स डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर फेलियर्स। उसके साथ साथ गाइस आप अपने आप को हेल्थ वाइज भी फिट रख सकते हो। आप लोग सर हेल्थ से कैसे फिट रख सकते हैं? तो दोस्त, अगर हम लोग प्रॉपर सेटबैक छोड़ेंगे तो प्रॉपर सनलाइट हमारे घरों में आएगी। जब प्रॉपर सनलाइट आएगी तो हम प्रॉपर ब्रीथिंग कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रेशनेस देख सकते हैं अपने घरों में। उससे क्या होगा, हमारा हेल्थ अच्छा होगा। अब में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि जिनका घर के आसपास, मतलब कि सामने अगल बगल सेटबैक बिल्कुल नहीं होगा, एकदम कंजेस्टेड जगह पे रहते होंगे, या फिर आप किसी के घर गए होंगे तो आप फील करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। इफ़ यू फील एनीवेयर, लाइक मेरे खुद के घर में मैं बताऊँ, मेरे जो सिटी का घर है उसके अगल बगल में बिल्कुल भी सेटबैक नहीं है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको सफोकेशन, मतलब मुझे खुद बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। बचपन में नहीं पता होता था, अभी रियलाइज़ होता है कि यार बहुत ज़्यादा सफोकेशन था बिकॉज ऑफ नो सेटबैक इज प्रोवाइडेड देयर। आप ऐसे किसी को महसूस हुआ है तो कमेंट करके बता सकता है। हजार से, यानी कोई भी अकस्मात दुर्घटना नहीं हो सकता और स्ट्रक्चर फेलियर से बच सकते हैं। तो बायलॉ को फॉलो करने से फायर से बचेंगे, नॉइज से बचेंगे, हेल्थ से बचेंगे, मतलब हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, किसी भी तरीके से आकस्मिक एक्सीडेंट्स वगैरह से बचेंगे, स्ट्रक्चर फेलियर्स नहीं होंगे। प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव द मैक्सिमम इफिशियंसी इन प्रॉपर प्लानिंग्स। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बचपन में लोग बोलते थे कि देखो उन्होंने अपना घर इंजीनियर से डिज़ाइन करवाया, इन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज किया एक एक जगह का, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हाउ कैन बी बैलेंस द स्ट्रक्चर्स। आगे मैं आपको
बायलॉ वास्तु पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा वास्तु के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। दे प्रोवाइड हेल्थ, हम लोग क्या करते हैं गाइस बायलॉस के अकॉर्डिंग हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। कैसे? सनलाइट प्रॉपर घर में आपके आएगी, फ्रेशनेस बहुत अच्छा रहेगा, सेफ्टी, फ्रंट सेटबैक खूब ढेर सारा रहेगा, कंफर्ट, जहाँ पर भी अच्छे तरीके से हवा आता है, आप में से काफ़ी लोग छत पे जाते होंगे, बड़ा आपको अच्छा लगता होगा, कंफर्ट, तो पीपल हु लिव्स इन द बिल्डिंग्स उनको अच्छा महसूस होगा। ड्यू टू दीज बायलॉज ईच बिल्डिंग हैव प्रॉपर अप्रोच ऑफ लाइट, एयर एंड वेंटिलेशंस। अगर आपने बायलॉ को फॉलो किया है तो आपके घर में लाइट, एयर और वेंटिलेशन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। सो पीपीटी डोंट वरी, पीपीटी विल गेट इन द व्हाट्सएप ग्रुप में पीपीटी आ जाएगी आपके। तो इसीलिए, और आप याद रखिएगा, किसी को भी आपको अच्छा घर बनाना है, सिर्फ इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखिए, ओनली these 3 things in your mind। फर्स्ट इज लाइट, मेक श्योर कि लाइट इज प्रॉपर इन योर हाउस। सेकेंड थिंग इज एयर, इफ एयर इज प्रॉपर, इसीलिए क्या करते हैं गाइस, जब विंडो प्रोवाइड करते हैं तो एज पर द विंड डायरेक्शन वी प्रोवाइड द विंडो। एंड वेंटिलेशंस, आप देखिए कि अगर वेंटिलेशन नहीं होता तो कैसे घर में सफोकेशन होता है। इस 3 थिंग्स प्रोवाइड कर दिया तो आपका मेन काम हो गया बायलॉ का। अभी स्कोप मीन्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। हम लोग ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, प्लॉट साइज के बारे में पढ़ेंगे, बिल्टअप एरिया, और पढ़ते हैं, देखने से अच्छा है वी कैन। अब लोग सर मैं भी जस्ट अपना एक पुराना घर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, क्या मुझे बायलॉ फॉलो करना पड़ेगा? तो दोस्त, एप्लीकेशंस ऑफ द बायलॉ इज any new constructions, if you constructing any new buildings, bylaw will you need to follow। additional and alternation to the buildings, अगर कुछ भी alter कर रहे हो, कुछ भी change कर रहे हो, कुछ भी edit कर रहे हो, ठीक है, अपने घर के अंदर, you need to follow the bylaws। changing the occupancies of the buildings, if your building is suppose residential building, now you want to change it in educational buildings, you need to follow the bylaws। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो वहाँ पर भी बायलॉ फॉलो करना पड़ेगा। इवन इन डिमोलिशन ऑल्सो, किसी का घर टूट रहा है उसको भी बायलॉ फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर टूटते समय क्या बायलॉ फॉलो करना? यू नीड टू फॉलो कि पड़ोसी के घर में किसी भी तरीके की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इफ़ यू आर ब्रेकिंग योर ओन कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइस हम लोग को देखना पड़ता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया आप लोगों ने सुने बहुत बार होंगे बचपन मतलब अपने कैरियर में, कि बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, बट दे आर ऑल कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है। नॉट टुडे गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग रिलेटेड टू एरियाज। ये समझ में आया होगा, हर तरीके की बिल्डिंग्स में यू नीड टू फॉलो बायलॉज। ये समझ में आया होगा आपको कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायलॉ इज सेफ्टी अगेंस्ट फायर, हेल्थ, स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स एंड हजार्ड्स। द मेन एम ऑफ द बिल्डिंग बायलॉ इज लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन। बायलॉ क्या होता है आपके सामने आपने देख ही लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया में क्या आया गाइस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया में आया है, ठीक है। बिल्टअप एरिया, तो आप देखते हैं बिल्टअप एरिया क्या होता है। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। आपने जितना भी आपने प्लिंथ लेवल बनाया हुआ है उसके ऊपर जितना आप कंस्ट्रक्शन करते हो, दैट ऑल एरिया इज योर बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से बोलिए कि जैसे कि अभी हम लोग किसी को भी चार्ज करते हैं कि आप मान लीजिए अभी मुझे क्लाइंट मिले थे इंदौर के, तो उनका अलग से उनका फिक्स था कि इतना एरिया मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज योर चार्ज, तो क्योंकि उनको चाहिए था कि मुझे बड़ा एरिया था, इन दैट एरिया दे नीड टू प्रोवाइड ओनली कि 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट इधर कंस्ट्रक्शन करना है, 500 स्क्वायर फीट वहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। तो आई जस्ट सेड कि वॉट एवर योर बिल्टअप एरिया वी आर गोइंग टू चार्ज ओनली ऑन दैट, नॉट ऑन होल एरियाज, क्योंकि बाकी एरिया उनको खुला मैदान है तो उसका पैसा वो क्यों देंगे। मीन्स जितने एरिया की हम प्लानिंग करते हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन होता है, दैट एरिया इज योर बिल्टअप एरिया। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये प्लिंथ एरिया क्या होता है? बहुत आसान है, वाइस वर्सा होता है। मीन्स द बिल्टअप कवर्ड एरिया, जितने एरिया को हम बिल्ड करके कवर करते हैं, आर मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, किसी भी लेवल पे,
ऑफ द बेसमेंट और एनी स्टोरीज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग गाइस, प्लिंथ एरिया। किसी भी स्टोरी पर जितने एरिया को कवर करते हैं वो सारा हमारा किस में आता है गाइस, प्लिंथ एरिया के अंदर आता है। अब इसी से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, दैट इज कारपेट एरिया। इस पिक्चर से आपको तीनों चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दिस इज योर, समवन आस्क व्हाट इज कारपेट एरिया, तो ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं अपने घर के अंदर, टॉयलेट, बेडरूम, ये जितना येलो है ये सब हमारे कारपेट एरिया है। ये सब हमारे क्या है, दिस ऑल आर द कारपेट एरिया। इफ वी इंक्लूड द वॉल्स लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, if we covered wall, तो wall if means blue lines, so that means this is built up area. If you cover carpet area plus built up area, that is called if we cover the usable area plus area of walls is called to carpet area. क्या एक मिनट, प्रसन्न जी आ गए हैं। गैस इतना लेट मत आओ, आपका नुकसान होता है इससे। ये जितने एरिया में हम लोग यूज करते हैं, जितने एरिया को, ये सब एरिया हमारे क्या है, कारपेट एरिया है। इस कारपेट एरिया में अगर हम वॉल का एरिया ऐड कर दें तो दैट इज कॉल्ड बिल्ट अप एरिया। और उसी एरिया में इफ वी प्रोवाइड द कॉमन एरियाज लाइक लिफ्ट एवरीवन इज गोइंग टू यूज द लिफ्ट, तो लिफ्ट, लॉबी, स्टेयरकेस, ये सब एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो दैट एरिया इज कॉल्ड कॉमन एरिया। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज सुपर बिल्ट अप एरिया, तो यू कैन से एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया इक्वल टू सुपर बिल्ट अप एरिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स, यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स इज कारपेट एरिया। इफ वी इंक्लूड द वॉल्स ऑफ एरिया ऑफ वॉल्स, दैट इज कॉल्ड बिल्ट अप एरिया। इफ वी इंक्लूड द कॉमन एरिया ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्ट अप एरिया। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका बिल्टअप एरिया को रिलेटेड। बट ठीक है, इसी में एक चीज और आपका ऐड होता है, वो ये है कि कल मैंने आपको बोला था इनर वॉल्स कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा। तो रेरा का रूल है, ये तो बिल्डिंग बाय लॉ का रूल है कि यूजेबल एरिया केवल कारपेट एरिया है। बट रेरा का रूल कहता है गाइस कि जितना भी हमारा अंदर का एरिया है, जितना भी हमारा अंदर का एरिया है, ठीक है, अंदर की जो वॉल्स हमारी आ रही है, ये सब कारपेट एरिया में आएंगे। तो एज पर रेरा इफ समवन सेड यू नीड टू से यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स। बट अगर नॉर्मल कोई कारपेट एरिया पूछ रहा है तो यूजेबल एरिया ऑफ द बिल्डिंग्स इज कॉल्ड कारपेट एरिया। उसी में अगर एरिया ऑफ वॉल्स इंक्लूड कर देंगे तो बिल्टअप एरिया। उसी में इफ यू इंक्लूड द कॉमन एरियाज तो दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्टअप एरिया। किसी ने कमेंट किया कि सर बिल्टअप एरिया को प्लिंथ एरिया को कवर कर दीजिए फिर से। देखो, मीन्स द बिल्ट अप कवर्ड एरिया, जितने एरिया को हम बिल्ड कर रहे हैं, मेजर एट द फ्लोर लेवल, किसी भी लेवल पे ऑफ द बेसमेंट और एनी स्टोरीज, तो जितने एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं वो सब हमारी क्या है, प्लिंथ एरिया है कि हाँ इतने एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर हैंड रेज हुआ है, आशुतोष आपका क्वेश्चन हैंड रेज हुआ है, नॉट कैन आस्क प्लीज। आशुतोष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया था। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, सर अगर यस बोलिए। सर अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करना है, हाँ। तो सर प्लिंथ एरिया जो आपने बताया अभी, हाँ, तो सर वो जैसे बालकनी प्लिंथ एरिया में नहीं आएगी, आपके कारपेट एरिया में नहीं आएगा, करेक्ट, बिल्डअप एरिया में नहीं आएगा, तो सर सर जो इंजीनियर होगा वो तो पैसा लेगा सर उसके लिए? नहीं, ये जो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें क्या बोला हमने, उसमें हमेशा पैसा किस पे लिया जाता है कि बिल्टअप एरिया पे लिया जाता है। ठीक है, आप जो बालकनी निकाल रहे हैं, ये बालकनी आप अपने घर के बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए अगर वो चार्ज कर रहा है तो वो अलग से चार्ज कर रहा है तो कर रहा है। अगर हम एज एन डिज़ाइनर डिज़ाइन करेंगे तो हम इस पे चार्ज नहीं करेंगे, हमारा बालकनी एरिया पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्टअप कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो हम किसी से, क्योंकि देखो अभी हम हवा में 3 फीट बालकनी निकलवा लें और फिर आप बोलें कि सर इस 3 फीट का पैसा दीजिए आप डिज़ाइन करने का, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके डिज़ाइन में तो ऐसे भी निकलने वाला नहीं है, वो डिज़ाइन में तो लोड कैलकुलेट करके डाल देंगे ना, समझ गए। तो हमें सिर्फ बिल्टअप एरिया का पैसा देना है, न कि क्या बोलते हैं ये प्लिंथ एरिया का। सभी आपसे बिल्टअप एरिया का पैसा मांगेंगे, क्लियर है। क्योंकि प्लिंथ एरिया में आप देख लीजिए बालकनी इंक्लूड नहीं होता है, आपको दिख ही रहा है। चलिए
नेक्स्ट है गाइस आपका कारपेट एरिया। ये भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए कारपेट एरिया। उससे पीछे आपको दिखा दिया हूँ। इट इज़ नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स। यही मैंने आपको पीछे बताया ना, इट इज़ द नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग। बेडरूम कारपेट एरिया में आएगा, लिविंग रूम कारपेट एरिया में आएगा, बालकनी कारपेट एरिया में आएगा, किचन कारपेट एरिया में आएगा, बाथरूम कारपेट एरिया में आएगा। अभी रेरा ने क्या निकाल दिया, मैंने अभी पीछे बताया ना आपको गाइस। तो रेरा आज तो सभी मैंने रेरा के अकॉर्डिंग क्या बताया आपको, बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया की डिफिनेशन। रेरा के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया की डिफिनेशन क्या बताया रेरा की वर्डिंग वॉल और ये इनर जो भी कारपेट एरिया है और वॉल की जो एरिया है वो रेरा की वर्डिंग इनर की, इनर वॉल्स की, इनर एरियाज प्लस इनर वॉल्स। यस। और उसने एक और अच्छा चीज कर दिया, पता है क्या? रेरा ने कहा कि यहाँ तो हमारा घाटा कर रहा है ना एक तरीके से, कि अंदर के वॉल का भी पैसा दिलवा रहा है, बट उसने अच्छा चीज क्या किया, उसने अच्छा चीज ये बोला कि अगर किसी ने ऐसे टेरिस निकाल रखा है और उसका पैसा मांग रहा है तो उसका पैसा देने की जरूरत नहीं। उसने कहा ये बिल्टअप, ये कारपेट एरिया में नहीं जुड़ेगा। अगर आपका बालकनी क्लोज है तभी तो आप इसको यूज कर रहे हो ना एक तरीके से। अगर किसी ने 5 फीट निकाल दिया अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट निकाल दिया, 5x5 मतलब 25 स्क्वायर फीट, अब इसका भी पैसा लेगा आपसे। तो रेरा कर रहा है नो, इसका पैसा देने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये क्लोज नहीं होगा। आप लोग सर क्लोज मतलब, क्लोज मतलब नीचे से कॉलम आना चाहिए थ्रू आउट द बिल्डिंग्स, प्लस ऊपर उसके स्लैब होना चाहिए। अभी आपको मजे की ओर दिखाता हूँ। अभी जितनी भी आप बड़ी बिल्डिंग्स देखोगे जो अभी रिसेंट में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सिटीज़ में, सब के सब क्लोज बालकनी में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेरा के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा उनको। अभी एक बिल्डिंग बन रही है, तो हमारा ही एक दोस्त है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये देखिए पूरा एक नया सिटी तैयार हो रहा है। अब देखिए इसकी जितनी बालकनीज हैं सब के सब क्या हैं, क्लोज बालकनी है। क्यों क्लोज बालकनी है? मजबूरी है, क्योंकि उनको कारपेट एरिया में जोड़ना है। अगर वो सोचते कि हम हवा में निकाल देते तो हवा में नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो बट उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक और एक प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं एक दिन गया था भ्रमण करने के लिए, दोस्ती रियल्टी करके है, दोस्ती रियल्टी। ये देखिए जितनी भी आपको बालकनी दिखेगी सब के सब क्लोज। आशुतोष जी दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो कि अब जितनी भी नए कंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है, रेरा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर आपको अपने बालकनी का पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बालकनी को क्लोज करके। देखिए यहाँ पे नीचे कॉलम जा रहा है नीचे से ऊपर तक। अब बोलो सर रेरा ने ऐसा क्यों किया? तो रेरा ने ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब हम कभी भी कहीं कोई बिल्डिंग लेते हैं, अगर उसमें हमारा कॉलम नहीं निकला, मतलब नीचे कॉलम नहीं है, दैट मीन्स कि ये तो हवा में है। तो जब कभी भी हमें कोड के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि कितने एरिया में आपका पूरा बना हुआ है फ्लैट, तो आप इस एरिया को जोड़ोगे, न कि हवा वाले एरिया को जोड़ोगे। तो कल को फ्लैट का डिमोलिशन होता है, टूटता है फ्लैट, नया फ्लैट बनेगा, तो इस हवा का पैसा नहीं दिया जाएगा आपको सिर्फ इनक्लोज एरिया का पैसा दिया जाएगा। आप सोचे कि मुझे डक्ट का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको तो वही मिल रहा है ना जो आपका यूजेबल एरिया है। तो रेरा कहता है कि जब कारपेट एरिया का पैसा मिलता है, कारपेट एरिया का जगह मिलता है, जैसे एक हमारे रिलेटिव हैं, अभी उनको क्या हो गया कि उनका बिल्डिंग जो है ओल्ड हो गया, सही कंस्ट्रक्शन नहीं था, 20-25 साल में ख़राब हो गया। ठीक है, अब उनका नया कंस्ट्रक्शन एक नए बिल्डर ने लिया है, पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो उनका एरिया कितना था, 670 स्क्वायर फीट था। कितना था? 670 स्क्वायर फीट था उस समय जब उन्होंने परचेस किया था। अब उसमें ये बालकनी नहीं जोड़ा गया, उनके यहाँ पर भी बालकनी दिया है बट ये बालकनी एरिया में नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर अपना ऑब्जेक्शन रखा कि अगर आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो हमें कुछ फ़ायदा तो, क्योंकि हमारा तो ऐसे ही बालकनी वगैरह जा रहा है। तो बिल्डर ने अपने तरीके से अपने तरफ से गिफ्ट किया 10% एरिया। इट्स नॉट इन द रूल, जैसे उसने गिफ्ट किया जिससे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कंपेयर टू दूसरे बिल्डर्स। तो 10% एरिया मतलब 670 प्लस 10% और जोड़ लो, लगभग 700 कुछ स्क्वायर फीट आ गया। इतना एरिया उनको मिल रहा है। इसके ऊपर का एरिया उनको चाहिए, दे नीड टू पे द मनी, दे कैन गेट इट। ठीक है, तो इट इज़ अ नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स। चलिए, अब आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना चाहिए, सर ये फ्लोर एरिया क्या होता है? तो फ्लोर एरिया मीन्स होता है गाइस, इट इज़ द यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर।
जितने एरिया को आप यूज करते हो, जैसे आप अभी छत पे हो, अपने छत वाले घर पे हो, तो छत पे आप क्या यूज कर रहे होगे, छत पे जाने के लिए आप सीढ़ी यूज करोगे, स्टेयर्स, तो दैट इज इन योर फ्लोर एरिया. मे बी यू प्रोवाइड सम पोर्च, सम डिजाइन, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द फ्लोर एरिया. फ्लोर एरिया मीन्स जितने एरिया को हम यूज करते हैं ऊपर के फ्लोर पे. इफ योर डोर इज ओपन इन आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग्स, तो जितने एरिया में डोर खुलता है उतने एरिया तो आपका यूज हो रहा है ना, तो वो भी आपका फ्लोर एरिया में आएगा. सो पोर्च एंड स्टेयर्स, कॉरिडोर, डोर स्विंग प्लेस, जितने एरिया में डोर खुलेगा, कोई कॉरिडोर है, दैट एवरीथिंग इंक्लूड इन द फ्लोर एरिया. तो कोई भी आपसे फ्लोर एरिया का पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि फ्लोर एरिया में आपका वो भी फ्लोरिंग आ जाएगा. जो पोर्च निकाले हैं अभी हम लोग बता रहे थे, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, किसका पैसा नहीं देना है, ये भी आ जाएगा. इसलिए फ्लोर एरिया मीन्स, हाँ, अगर आप कभी भी टाइल्स वगैरह लगवाने जाते होंगे, सुना होगा या फिर आपने, तो उसमें क्या होता है, जितना एरिया फ्लोर का रहता है उतने एरिया का वो पैसा लेता है. क्यों? क्योंकि टाइल्स तो आप उन्हें वहाँ पर भी लगाओगे ना, पोर्च पे भी. आप लोग नहीं इसका नहीं देंगे, क्योंकि हम तो कारपेट के एरिया का देंगे, तो लगाएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो कहता है फ्लोर एरिया में सारा एरिया कैलकुलेट हो जाता है. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में कन्फ्यूज़न नहीं होगा. और कैसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहते हैं. देखो दोस्त, सेटबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी का भी बिल्डिंग बनाओ, उनको बोलो यू नीड टू फॉलो द सेटबैक. साइड में भी छोड़िए सेटबैक, रियर में भी छोड़िए और फ्रंट में भी छोड़िए. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटबैक? आई जस्ट वांट फ्रॉम यू कि आप एक साथ कमेंट करें. एवरीवन कमेंट करेंगे, सभी मैं पीछे बता चुका हूँ. वैसे तो सेटबैक का बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, जस्ट ड्रॉप द कमेंट. एक साथ कमेंट करना, मतलब एक बेनिफिट मत बताना, 3-4 बेनिफिट आप कमेंट कर सकते हो. सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन फोकस होकर सुन रहा था. वेरी गुड. सभी लोग अपना अपना खुद का बता सकते हैं. रोड एक्सटेंशन भी बोल रहे हैं, सेफ्टी बोल रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट. वेरी गुड. सेटबैक इज टोटल. देखिए ये सब कौन लोग हैं, ये सब जुझारू लोग हैं, वो लोग हैं जो जिंदा है. बहुत सुंदर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट. श्रुति ने बताया हुआ है, सेफ्टी ने बताया है, राज ने बताया, ठीक है, ठीक है. सूर्यकांत जी ने बताया है, एक्सीलेंट. गणेश ने बताया है, विकास, आकाश, लुकमान, ओके, वेरी गुड, ठीक है. और ये बायलॉज गाइस हर जगह पे फॉलो होते हैं. हर जगह का बायलॉज अलग अलग रहेगा, ठीक है. हर शहर का बायलॉज एक अलग अलग रहता है, एज पर देयर पॉपुलेशन, एज पर देयर इन्वायरमेंट. तो ये मत मैच करना कि सर हमारे यहाँ तो इतना छोड़ते हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन द प्लेस एंड डिपेंड ऑन द ट्रैफिक. तो जनरली एक सेटबैक का डिस्टेंस रखा जाता है गाइस कि अगर अप टू 12 मीटर आपके यहाँ पर रोड है, तो परमिसिबल सेटबैक इज अप्रॉक्स 1.5. अभी मैं आगे के लेक्चर में दिखाऊंगा आपका प्लॉट कितना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू प्रोवाइड द सेटबैक. इफ योर रोड इज more than 12 meters, so you need to provide the 2 meters of the setback. If your road is 3 meter only, ठीक है, 3 meter in the width and length is only 30 meter, you're not required to provide any setback. In tomorrow lecture I'll just cover how much exactly area required to provide in front and right, side and rear. अभी के लिए setback का बेनिफिट देख लीजिए. एडवांटेज ऑफ द सेटबैक्स. फर्स्ट वन इज बेटर कंडीशन ऑफ एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन. एज एवरीवन कमेंट, वेरी गुड. सेकेंड, यू कमेंट वेरी नाइस, एंड दैट इज इम्प्रूव द विजिबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम द ट्रैफिक. ठीक है. अब लोग सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल वन रोड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड दिस योर बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है. अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आऊँगा, ऐसे रोड बना दिया आपने, एकदम रोड से सटा के घर बना दिया अपना. इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, समवन इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इसको दिख ही नहीं रहा इधर से कौन आ रहा है, एंड देयर आर द चांसेस कि दे कैन बी गेट द एक्सीडेंट. ठीक है, यहाँ पर एक्सीडेंट उनका हो सकता है. बट इफ यू प्रोवाइड योर हाउस हियर, यहाँ प्रोवाइड करते हो रेदर देन हियर, क्या हो गया, अब मैं इधर से आ रहा हूँ, मुझे दिख रहा है ना, यहाँ आते ही मुझे पता चल गया इधर से कौन आ रहा है. तो आप सोचेंगे सर ये जगह उनकी ख़राब होगी. नहीं नहीं, गवर्नमेंट कहती है यू कैन प्रोवाइड 1.5 मीटर कंपाउंड वॉल. ठीक है, कंपाउंड वॉल आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उधर के लोग दिखते भी रहें. कंपाउंड वॉल का सेशन कल है वैसे,
लास्ट में बताऊंगा, उसके भी नॉर्म्स हैं कुछ। 1.5 पूरा का पूरा दीवार नहीं खड़ा कर देना, दिखाई नहीं देगा। देयर इज अ रूल, 750 mm यू नीड टू प्रोवाइड वॉल एंड रेस्ट ऑफ 750 mm यू नीड टू प्रोवाइड द जाली, जिससे कि आप इधर से उधर देख सकें, ठीक है। और सेटबैक का बेनिफिट क्या है इस स्पेस फ्रॉम द पार्किंग। पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या होती है शहरों में, अगर आपकी गाड़ी रोड पे पार्क है तो वैसे भी ट्रैफिक लग जाता है। प्रोटेक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम स्ट्रीट नॉइस, ठीक है ना, आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है अगर हमने प्रॉपर जगह छोड़ा हुआ है। रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ द फायर, ठीक है, आग से आप बच सकते हैं। इन नेबर हाउस, पड़ोसी के घरों में अगर आग लगती है आपके घर तक बचा रहेगा। इट प्रोवाइड्स द प्राइवेसी ऑफ द बिल्डिंग्स ऑल्सो, ठीक है। आप बिल्डिंग्स अपार्टमेंट वगैरह में देखिए, छोटी सी बात अगर कुछ कर रहे हैं तो पड़ोसी तक आवाज़ चली जाती है, लेकिन यही चीज़ अगर आपने प्रॉपर सेटबैक छोड़ा हुआ है टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। हम लोग सर ये क्या होता है और दिखाते हैं फिर बताते हैं। देखो दोस्त, दिस इज योर रोड, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रोड के बाद आप देखते होंगे पेडिस्ट्रियल रहता है, तो गवर्नमेंट सेट कि इसके बाद अपनी बिल्डिंग्स को बनाना स्टार्ट करिए, तो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइन। द बिल्डिंग लाइन मीन्स द लाइन फ्रॉम विच वी कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। अब यहाँ से स्टार्ट मतलब यहाँ से दीवार नहीं खड़ेगी, यहाँ से कंपाउंड वॉल बनाना है, मे बी 5 फीट 10 फीट एज पर योर प्लॉट साइज, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। बट सपोज यू ओपन योर ओन सिनेमा हॉल, ओन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो आपकी गाड़ियाँ पार्क होगी यहाँ पर जब गाड़ियाँ पार्क होंगी तो क्या होंगी, कुछ गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाएंगी। एंड सपोज देयर इज सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, एक साथ ह्यूज ट्रैफिक निकलता है, तो सारे ट्रैफिक आएंगे, रोड पर आएंगे और जाम लगेगा। तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स बिल्डिंग लाइन तक नहीं, आपको कंट्रोल लाइन तक खाली रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी पार्किंग हो जाएगी आराम से। इसके आगे आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। एंड फ्रॉम पार्किंग टू हियर यू कैन कम इजली, धीरे धीरे आप ट्रैफिक के साथ मिल जाएंगे। दैट मीन्स ट्रैफिक नहीं जमा होगा। इसीलिए आप लोगों ने अगर बड़े बड़े हाईवेज पे देखे हो तो बड़ा सा सामने एरिया खूब ढेर सारा खुला रहता है, उसके बाद ढाबा स्टार्ट होता है। द रीज़न इज कंट्रोल लाइन ओनली। कंट्रोल लाइन तक आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। कंट्रोल लाइन मीन्स द लाइन फ्रॉम विच we can start the commercial complex, commercial buildings, that is called control lines, and from this is your building lines. The line up to which the plinth of the buildings adjoining the street or road on a future street may lawfully extended is known as building line. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग इंजीनियर तो हैं लेकिन बिल्डिंग लाइन के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, और कंट्रोल लाइन तो और भी ज़्यादा। द बिल्डिंग्स सच एज सिनेमास, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल सेंटर विच अटेंड द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स शुड बी द सेटबैक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन। द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज कंट्रोल लाइन। तो होप सो आपको कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका कंट्रोल लाइन रहता है, बिल्डिंग लाइन रहता है। इसके आगे कल का टॉपिक है FSI, आज नहीं छेड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि आज आपके बड़े ढेर सारे डाउट्स होंगे ड्राइंग में, तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे FSI, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक इंजीनियर को, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको FSI के बारे में नहीं पता है, दैट मीन्स आप प्लानिंग जानते ही नहीं। तो ये कल पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ये देखिए, आपके बिल्डिंग लाइन हो गई गाइस, ये आपकी बिल्डिंग लाइन है, ये आपकी सेंटर लाइन है। कंट्रोल लाइन मैंने आपको बता ही दिया। कंट्रोल लाइन से कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग लाइन से रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। हैंड रेज कर लीजिए, मैं खुद ही आपका आंसर क्लियर कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है गाइस, हैंड रेज कर लीजिए related to this. And Raj, you want to ask anything? Yes, Raj. Hi sir. Hello. सर कंट्रोल लाइन के बारे में थोड़ा सर
डायग्राम आपने बताया ना, फिर से थोड़ा बताया ना, ओके, समझ गया। कंट्रोल लाइन मीन्स द लाइन फ्रॉम विच वी कैन स्टार्ट द कॉमर्शियल थिंग्स। आपको पता है ना कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, है ना। अगर आपने सपोज एक टावर बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने 25-30 शॉप्स डाल दिया, अलग अलग लोगों को रेंट दे दिया, तो अब ढेर सारी व्हीकल्स आएंगी। अब उन व्हीकल्स को अगर रोड पे वो खड़ा करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रोड मतलब बिल्डिंग लाइन पर अगर खड़ा करना तैयार करेंगे, तो जैसे निकलेंगे पूरा का पूरा रोड उनका जाम होने लगेगा। तो जाम ना हो इसके लिए कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए रूल होता है कि फ्रंट ज़्यादा छोड़ो। कहाँ तक छोड़ो? कंट्रोल लाइन तक छोड़ो। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करो, जिससे कि मान लीजिए अभी आपने 10 to 12 का एक सिनेमा हॉल आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपकी सिनेमा हॉल का शो का एक टाइम होगा कि मान लीजिए 10 बजे से लेकर जो भी एक टाइम हो आपका, तो वो टाइम आपने सिनेमा हॉल का होगा। अब उस टाइम पे क्या होगा, जैसे सिनेमा हॉल से निकलते हैं सभी लोग, अचानक से सब अगर रोड पर आ जाएंगे तो डेली बेसिस पर ट्रैफिक लगेगा। तो ये अभी मुझे याद आ रहा है, हम लोग एक शहर में रहते थे, मतलब रहते हैं प्रयागराज में, तो वहाँ पर क्या था कि जब स्कूल की छुट्टियां होती थी हम लोगों की, पूरा रोड पर जाम लग जाता था। क्यों? क्योंकि अचानक से स्कूल पर इस रोड से मतलब स्कूल से बाहर 1400 से 1500 बच्चे आते थे। 1500 बच्चे जहाँ पर आ जाएंगे अपने आप ट्रैफिक लग जाएगा। वो ना लगे इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल लाइंस को के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल को बोल दिया था कि आप बच्चों को एक साथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्लास करके छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का हाईवे पर आ रहा था वो स्कूल। तो फिर क्या होता था, फिर 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास ऐसे नंबर वाइज छोड़ते थे, जिससे कि वहाँ पर जाम ना लगे। यही चीज़ है बिल्डिंग लाइन, मतलब जहाँ से कंस्ट्रक्शन कर सको। एंड और कुछ पूछना है? ओके सर बिल्ट अप लाइन मतलब जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। बिल्डिंग लाइन मतलब जहाँ से घर बनाने के लिए आप कर सके, हाँ, ठीक है, वो बिल्डिंग लाइन है। ओके ओके। ठीक है, घर बनाना एक अलग चीज़ है, घर बनाने के लिए आप आगे तक आ सकते हो ना, लेकिन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आप देखो ज़्यादा जगह फ्रंट पे छोड़ते हैं ना। उसका रीज़न यही है कि उनको पार्किंग्स वगैरह इजीली मिल सके। ठीक, चलो थैंक यू सर। ओके जी। महबूब हसन जी, थैंक यू। ओके महबूब हसन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, वो जो स्टेट बैक डिस्टेंस के बारे में आप बोल रहे थे, तो स्टेट बैक डिस्टेंस के लिए वो बिल्डिंग का हाइट भी मैटर करता है। तो अगर मतलब बिल्डिंग का हाइट ज्यादा होता है तो स्टेट बैक डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसा होता है? यस 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 यस, हाँ, तो कल का उसका टॉपिक वही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आपको टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप समय पर आएंगे। ठीक है, और काफी सर एक विलंब बात, है। वो जो बिल्डअप एरिया का लेके थोड़ा सा कंफ्यूज क्या दिया था मैंने? मतलब बिल्डअप एरिया। बिल्टअप एरिया, आपने क्या समझा बिल्टअप एरिया के बारे में? हाँ सर, बिल्डअप एरिया तो वो जो कॉवर्ड एरिया जो प्लीज लेवल के ऊपर जो एरिया होता है उसका जो बिल्डअप एरिया। प्लेन लेवल के ऊपर जितना कवर्ड एरिया होता है। ओके, तो ठीक है, मैंने ये पूछा था, अगर वो जो रेसिडेंसी होते हैं ना वहाँ पर स्विमिंग, जैसे कि आप एक लिस्ट दिखा रहे थे, वहाँ पे स्विमिंग पूल और डिटेल उसका हाँ साथ इंक्लूड होता है। हाँ हाँ तो वो जो स्विमिंग पूल है और हाँ। रेसिडेंसी के अंदर वो बिल्डिंग के बाहर जो स्विमिंग पूल होता है वो नहीं भी वो नहीं वो बिल्डअप नहीं वो एरिया नहीं टर्म है? वो नहीं। ओके ओके। ठीक है, वो तो अटैच आपके घर के अंदर है। तो अभी करते हैं ना लोग, फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया है एक छोटा सा स्विमिंग पूल, आजकल तो लग्जरी चल रहा है, तो उन चीज़ों के लिए वो इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि आप घर के बाहर से, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका अपना खुद का बिल्टअप एरिया हो गया स्विमिंग पूल का। ठीक है, इस ओके जी, इस सब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मिनिमम 60% टोटल प्लॉट एरिया का छोड़ते हैं ना। क्या एफएसआई इसको एफएसआई बोलते हैं। 60% फिक्स नहीं होता है हर शहर का। हाँ, बोलो 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 बोलो। नहीं एक्चुअली जैसे मैंने पटना में देखा था ना, हाँ। कमर्शियल बिल्डिंग थी, उस पर 40% पे कंस्ट्रक्शन किया गया था और G+4 का हाँ। प्रोजेक्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग 60% छोड़ के 40% पे कंस्ट्रक्शन किया। कल का पहला टॉपिक यही है। ठीक है, मतलब एफएसआई इसको बोलते हैं। एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स में गवर्नमेंट फिक्स करती है कि आपके एरिया में कितना एफएसआई देना है। जितना एफएसआई देगी उतने में आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। ये तो सर एक्चुअली बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह या फिर कुछ अपन करते हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, जैसे कल को मान लीजिए आपकी हाई राइज बिल्डिंग है और बिल्डिंग आपकी गिर गई, पड़ोसी के घर आपकी बिल्डिंग और आपके घर की बिल्डिंग एकदम पास पास है,
आपके बिल्डिंग के चक्कर में उनकी बिल्डिंग गिर गई तो उनकी क्या गलती थी? बोतिया रहेगा तो सर गिरा दिया जी। ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मतलब कि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि इनके नॉर्म्स को आप देखिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको FSI देती है, उतने FSI तक ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अपने एरिया में। कल को आपने बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग कर दिया, बीच में किसी का घर छोटा सा है, उसका ढक गया, अब उसको एयर भी नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से, तो गवर्नमेंट कहती है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलो, जिससे सभी लोग एक तरह की बिल्डिंग उस एरिया में बनाएं। ठीक है, कल का टॉपिक यही है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। पीयूष जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछ लो, फिर आगे चलते हैं, कल की ड्राइंग पूरा बताते हैं आपको। सर ये सुपर बिल्डअप एरिया के बारे में बताइए ना थोड़ा। हाँ, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब आप अपार्टमेंट में रहते हो या फिर घर में रहते हो? सर मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। अच्छा, अभी लिफ्ट केवल आप यूज करते हो कि आपके साथ वाले पड़ोस वाले भी यूज करते हैं? दोनों। और स्टेयर्स? दोनों। तो आपकी है या फिर उनकी भी है? हमारी, मेरे रूम की। नहीं, जो स्टेयर है वो आप यूज करते हो, पड़ोसी भी यूज करते हैं, तो स्टेयर्स आपका हुआ कि उनका हुआ? नहीं नहीं, अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ, अपार्टमेंट की। हाँ दोनों, मैं भी यूज करता हूँ और साथ वाले भी यूज करते हैं। मतलब ना आपका है ना उनका है, हाँ कॉमन हो गया, राइट? तो जितने भी yes, कॉमन एरिया रहेंगे जिसे आप भी यूज कर सके और पड़ोसी भी यूज कर सके, वो सब क्या हो गया हमारे कॉमन एरिया के अंदर आ गए। और वो कॉमन एरिया जब जुड़ जाता है तो सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है। क्लियर है? जैसे आपके घर के बाहर लॉबी होगी, लॉबी आप भी यूज करते होंगे, पड़ोसी भी यूज करता होगा, है ना? तो वो लॉबी क्या हो गया, कॉमन एरिया हो गया। तो जब हमारे बिल्टअप एरिया के अंदर एक्स्ट्रा कॉमन एरिया ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोला तो जाएगा कि मेरा भी है, बट मेरा है नहीं। चलो अभी देखते हैं गाइस, कल हमें क्या करना है। उसके साथ साथ कई ड्राइंग्स में आपको लोग को बहुत तकलीफ आ रही होगी, मैं सारी ड्राइंग्स को बनाने चल रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देवेंद्र आपका क्वेश्चन रह गया, पूछ लो तब स्टार्ट करते हैं। देवेंद्र आपका क्वेश्चन रह गया। ठीक है, मे बी इज नॉट अवेलेबल, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। घबराइएगा मत, लास्ट में हम लोग उन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक एक काम करिए आप लोग, ठीक है, वो काम ये करिए। हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ पूछो। आइसोमेट्रिक वाला मैंने ड्राइंग आपसे लास्ट में बता दूंगा मैं। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आइसोमेट्रिक में हम पहुंचे नहीं है, लास्ट में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं सर। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हाँ वो बिल्डअप एरिया पे काम लिए हुए है। हाँ, तो उसमें क्या पैसेज एरिया का हमको, हमारी कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा? क्योंकि एरिया मैं ही निकाला हूँ, तो पैसेज एरिया पे मैं इंक्लूड किया हूँ। हाँ, मतलब क्या बना रहे हो आप, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो? हाँ सर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें छज्जा हमने माइनस किया, कटआउट माइनस कर दिया है, हाँ और लिफ्ट का एरिया माइनस कर दिया है। हाँ स्टेयरकेस और पैसेज एरिया मैंने लिया हुआ है, हाँ, और इंटरनल जो प्लम्बिंग शाफ्ट जो रहता है उसका एरिया 50% दिया है, हाँ, तो 50% पकड़ा हूँ। हाँ, तो पैसेज एरिया तो हमने सर वहाँ पे पूरा पकड़ा है, तो वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो रूल के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन बिल्डर लोग दिमाग कम नहीं लगाते हैं, वो सेलेबल एरिया बोल के भेज देंगे उसको। ठीक है, अच्छा सर, उसको बोलेंगे सेलेबल एरिया, तो भेज सकते हैं वो अगर क्योंकि रूल रेरा यही कहता है कि आप बाय लॉ का आप केवल कारपेट एरिया का पैसा ले सकते हो। बट क्या होता है, कुछ बिल्डर्स क्या बोलते हैं, ये मेरा सेलेबल एरिया है। सेलेबल मतलब जितने एरिया को मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है, उस एरिया को पैसा ले लेते हैं, बट वो ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे कारपेट एरिया केवल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। तो गाइस आपको क्या करना है, मैं इसलिए आपको बोला था कि लास्ट में करता हूँ, आप सभी लोग अपने यूनिक सिविल ऐप में जाएं, वहाँ पर आपका एक कोर्स होगा जिसका नाम है, ये देखिए, ये कोर्स आप लोग को देख रहे होंगे, सितंबर व्यायाम गुरुकुल बैच, देख सबको दिख रहा होगा। सभी लोग अपना ऐप ओपन कर लें क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको अभी यहाँ मिलेगी आगे की। अभी तक जो था वो कैसे था कि जस्ट इंट्रोडक्शंस था, अब आज से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ आने वाली है। कहाँ पर? ये जो कोर्स आपको दिख रहा है व्यायाम गुरुकुल 10 सितंबर लाइव बैच, इसमें मिलेगी। अब इसमें कैसे मिलेगी गाइस, आप ऐप में जाइए, ऐप में जाने के बाद इस कोर्स को रजिस्टर्ड कर लीजिए सभी लोग फटाफट।
तुरंत के तुरंत कर लीजिएगा। इसमें आपका कुछ पैसे कटेंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर नाउ 11 रुपीज़ कटेंगे, ठीक है। करके फटाफट इसको अपडेट कर लीजिए जब तक कि मैं सबके असाइनमेंट्स को चेक कर लूँ। तुरंत जाएंगे, तुरंत रजिस्टर करेंगे। BIM गुरुकुल 10 सितंबर लाइव बैच, जाइए फटाफट रजिस्टर करके मैसेज कर दीजिए सर मेरा हो गया, ठीक है। सर इसमें 20,500 लेंस हो गया। अभी तुरंत जाइए, देखिए मैंने एडिट कर दिया, उसमें सिर्फ 11 रुपीज़ आएगा। BIM गुरुकुल सितंबर लाइव बैच। नहीं, रिफ्रेश करिए, तुरंत रिफ्रेश करिए। आपकी सारी रिकॉर्डिंग गाइस अभी आगे की यहाँ आने वाली है। ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, फटाफट रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करके लिख दीजिए। कुछ लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वेरी गुड, ये देखिए इन्होंने कर लिया। 11 लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बाकी लोग करके यहीं ग्रुप यहीं पे चैट बॉक्स में डालेंगे डन, ठीक है। और माइक ऑफ कर दें। सर बाय नाउ करना है क्या? यस बाय नाउ करना है। आपके 11 रुपीज़ कट होंगे, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर वापस आ जाएगी, मतलब आपकी सारी रिकॉर्डिंग यहीं पर आ जाएगी आगे से, ठीक है। आगे आप कंटिन्यू करें, वो समझ आएगा, उसका प्लेटफॉर्म का फी रहता है जिसे हम लोग कट नहीं कर सकते हैं। सर ये पहले फर्स्ट वीडियो से अपलोड होगा ना, इस पे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट से कर देंगे, ठीक है। यहीं पर सारे लेक्चर्स मिलेंगे, फटाफट रजिस्टर करके कर लेंगे, ठीक है। कोई गाइस किसी को शेयर नहीं करेगा, आप खुद से ही करेंगे अपना वाला, क्योंकि आपसे ही होगा आपका, ठीक है। प्लीज़ माइक को ऑफ रखें जिससे मैं असाइनमेंट को चेक कर सकूं। सर फॉर्मक बीआई में दिखा रहा है वही करना है? हाँ वही, ये जो आपको वॉलपेपर दिख रहा है सेम टू सेम वॉलपेपर, यही वाला फॉर्मक बीआई में। यस वही है। चलिए सभी लोग फटाफट रजिस्टर कर लीजिए 10 मिनट के अंदर गाइस। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके असाइनमेंट्स पे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। चलिए, तो ये शुभम जी ने, सर जिसका भी हो रहा है आपके पास आ रहा है? हाँ मेरे पास मैसेज आ जा रहा है, सबका मैसेज आ जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी मैं सबका बता नहीं सकता, मेरा नाम चेक कर सकते हो? लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो आपको, अगर दिख रहा होगा ये ऑलरेडी इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं, अगर दिख रहे होंगे आपको, वैसे लेक्चर है नहीं अभी, ये इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं, जो लॉक हैं, अगर ये अनलॉक होंगे तो मतलब हो गया है, ठीक है। घबराइए मत, हो जाएगा। चलिए शुभम जी, हो गया सर, हो गया। ओके जी, शुभम जी का हो गया ड्राइंग, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। लुकमान आप टेंशन मत ले, मैं आपका करके देता हूँ, क्या बोलते हैं, या फिर ईमेल मैं आपको करके दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बाद में DM कर देना, कल मैं कर दूंगा, कल से नीड है, आज रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे DM करके रख देना व्हाट्सएप पे बस, ठीक है। सर मेरा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं हो रहा है हम करके दे देंगे, ठीक है। जिसका हो रहा है वो लोग कर लीजिए, जिसका नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में कर देंगे। चलिए अविनाश ने कर लिया, वेरी गुड अविनाश। जिसका इसका हो जा रहा है, करना कुछ नहीं है, बस उसके ऊपर क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, किसी भी आप ऑप्शन से करके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, श्रुति ने बना लिया, एक्सीलेंट श्रुति। चलिए, इन्होंने पूछा है कि सर ये कैसे बनेगा केतली। तो सारे लोग जिनको केतली बनाना नहीं समझ में आया, अभी यहाँ तुरंत स्क्रीन पे देख लें, अगर आपका हो गया हो उधर वाला काम तो केतली बनाने के लिए गाइस क्या करना था, आप लोगों ने देखा होगा नीचे का डिस्टेंस केतली का कितना है गाइस, 45। एवरीवन जस्ट सी हियर, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन न रहे। 45 इसके ऊपर केतली का जो ऊपर का पार्ट है वो कितना है गाइस, 40 mm का है। तो जस्ट ऑफसेट इट, हाउ मच, 4। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 है, ठीक है। मैं सामने से दिखाता भी चलूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये उसको ज़्यादा समझ में आएगा जिसने घर पे बनाने का प्रयास किया होगा, या उसी को समझ में ही आएगा। ना गाइस ये 40 नहीं है, ये 45 नहीं है, 40 है, means 2.5 you can just remove from here and just you can just
कनेक्ट किया। अगेन 2.5 इधर से भी कम कर दे, इसको ऐसे मिला दे। स्ट्रेस जो ये आपने 2.5 इधर से ले, हाँ डिस्टेंस कैसे मिला? नाप के ऐसे मतलब वो कैसे मिला, मेरा भी वही क्वेश्चन। लाइन से खींच के, लाइन से जो 2.5 आपने कम किया वो, अच्छा नीचे 45 से ऊपर 40 है सर, एमएम लिया है आई इंच लिया है? एम ठीक है, नीचे 45 है, ऊपर 40, तो इसमें क्या दिक्कत है? 2.5 इधर से कम कर दे, 2.5 इधर से, अब इसको ट्रिम कर दो। सर एक्चुअली मेरा क्या क्वेश्चन था ना, हाँ कि आपने जो ये कॉर्नर से 2.5 लेके फिर अंदर ड्रॉ करके फिर जो बैक मिलाया आपने, हाँ सर इसमें एक कमांड ऐसा भी होता है क्या कि जैसे डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट टच किए और जहां से जितने डिस्टेंस के बाद अपने को लाइन देना है, यस चैम्बर से हो जाएगा, लेकिन अभी हम चैम्बर पढ़े नहीं है ना। अच्छा वो चैम्बर से होता है? यस चैम्बर से हम कट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी हम जितना पढ़े हैं सिर्फ उतना यूज कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब गाइस हमें यहाँ से ऊपर जाना है, कितना 40 जाना है ऊपर, ठीक है। चीज़ों की शॉर्टकट बहुत है, मैं इधर से मिरर मार सकता था उधर, लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा गाइस। इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 40। एवरीवन नो दिस इज ऑल्सो 40। होप सो यहाँ तक लोगों ने बना लिया होगा, इन्होंने भी इतना बना लिया है, ठीक है। नो गाइस अब इसके आगे क्या करना है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से जिनका क्या बोलते हैं ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, सभी लोग, ठीक है। इसके बाद गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने इधर हैंडल बना हुआ है। हैंडल कितने हाइट पे बना हुआ है गाइस? यहाँ से यहाँ तक, मे बी यू रिमेंबर दिस इज 26, और जो हैंडल बाहर आया है कितना आया गाइस? 10 बाहर आया है। 28 है सर, 26 होना चाहिए जहाँ तक है दोस्त। मेंशन 28 है पीडीएफ 28 हो सकता है, 28 हो, मैं जस्ट एक प्रॉक्सी वैल्यू मेरे दिमाग में आ रही कि 20, किसी का देख ले ड्राइंग तो क्लियर हो जाएगा। हेलो यस 28 है, यस 28। हाँ जी बताइए, बताओ। सर साउंड बीच में मिस हो रहा है। साउंड बीच में गाइस प्लीज़ आप लोग माइक को ऑफ रखेंगे तो दूसरों को थोड़ी सुविधा कम होगी, मतलब क्वेश्चन पूछ के ऑफ कर दें बस। तो यहाँ से यहाँ तक गाइस 28 है, और ये बाहर आया हुआ हाउ मच? 10। अभी गाइस माइक ऑफ रखें, जैसे कि क्या होगा ना, दूसरों को डिस्टर्ब होगा, जब मैं पूछूंगा तो आप बता दें, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल दें मैसेज कि ये इतना वैल्यू है। यहाँ से गाइस यहाँ से सर्किल बना हुआ है, कितने सर्किल का रेडियस है? 10। अब ये फिलेट हुआ है, हाउ मच फिलेट? इज 12। कितना हुआ गाइस? 12। तो कैसे फिलेट करेंगे? आप लोगों ने लेक्चर 3 में देख लिया होगा। फिलेट कमांड, राइट क्लिक, रेडियस, हाउ मच? इज 12। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए अपने आप क्या हो गया? फिलेट हो गया। अब ये अंदर का एरिया जो है इसे ट्रिम कर देंगे, ट्रिम, राइट क्लिक, ट्रिम, कट गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट हाउ मच? 2। इसका कितना होगा? 2। इसको ट्रिम कर देंगे, ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा। सर वन क्वेश्चन। हाँ जी सर आपने जो फिलेट से किया वो उसमें मैंने 10 रेडियस से किया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर परफेक्ट आ रहा है तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो ड्राइंग को बनाने का मतलब होता है स्केचिंग है ही ना। मैंगो को चाहे अपर पार्ट से बनाओ चाहे लोअर पार्ट से, मैंगो बनना चाहिए। एंड गाइस यहाँ से ऊपर कितना गया हुआ है? 8। सो सेलेक्ट इट, ऑफसेट ऑफ 8, बस। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, बट यहाँ पर देखे होंगे आप 4 ऑप्शन अंदर आके तब उसको मिलाया गया है। तो अगर हम चैम्पर पड़े होते तो चैम्पर कर देते, अभी हम चैम्पर नहीं करने चल रहे, हम डायरेक्ट 4 यहाँ से यहाँ तक टाइप कर देंगे, इसको यहाँ से यहाँ। हाँ थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करना है तो सेलेक्ट करिए, जस्ट मिरर, क्योंकि सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ है गाइस। हो गया। जिसका भी रजिस्ट्रेशन ऐप पर नहीं हुआ प्लीज़ डू फास्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग को बंद करना पड़ता है उसको। ये हो गया कट, ये हो गया कट। होप सो यहाँ तक किसी को असुविधा नहीं होगी।
अब यहाँ तो से बोलो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे सर, इसमें मैंने कोशिश करी थी कि रेक्टेंगल बना के उसको मैं चैम्फर करूं, बट उसमें दिखा रहे थे कि इट इज टू वाइड टू चैम्फर, मतलब ये जो मैंने बताया इसी से बन पाएगा ये। अच्छा। तो कोई पर्टिकुलर डायमेंशन होता है क्या कि उससे ज्यादा चैम्फर नहीं हो सकता? यस उतना डिस्टेंस होना चाहिए, उससे अगर उतना डिस्टेंस नहीं होगा तो चैम्फर नहीं करेगा। ओके ठीक है। और ऐसे सेम फिलेट के लिए भी है गाइस, अगर फिलेट आप कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कोई डिस्टेंस कम है, ठीक है, जिसमें फिलेट नहीं हो सकता। अगेन यहाँ से गाइस आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अप्रॉक्स 40, हाँ 40 की है, 40 डिस्टेंस आगे गया हुआ है और यहाँ से 8 नीचे आया हुआ एक लाइन है, जहाँ पर 48 की लाइन पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन है। लेक्चर 3 में आपने कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ा होगा। ड्रॉ टूल बार में जाना है, यहाँ पर क्या है गाइस कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल पे क्लिक किया, हाउ मच 48 दिया हुआ है वर्कबुक में, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो 48 क्लिक करिए, बस ड्रॉ कर दीजिए। इफ़ यू क्रिएट दिस मच तो बहुत सही है। इसके बाद बस फिलेट कमांड, ट्रिम कमांड लीजिए, ऊपर का ट्रिम मार दीजिए, नीचे का ट्रिम मार दीजिए। अब इस टोटी की थिकनेस है कुछ, हाउ मच थिकनेस 6, तो ऑब्जेक्ट ले लीजिए 3 का अपर और 3 का लोअर। सर फिर से बताइए ना ये। देखिए यहाँ तक समझ आए, यहाँ से 40 आप आगे आ गए, 8 नीचे आ गए। इज इट क्लियर? क्लियर। आफ्टर दैट वहाँ पर दिया है 48 के लाइन पर, 48 के एंगल पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हुआ है, एंगल 48 वर्कबुक में लिखा हुआ है। बस 48 पे हमने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन आप लोगों ने लेक्चर 3 में देखा होगा ये इनफाइनाइट होती है। तो हमने इसको कम करने के लिए ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब केवल इतना लाइन बचा हमारे पास, क्योंकि टोटी की जो थिकनेस है वो 6 है, ये भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जिन्होंने प्रैक्टिस किया है सिर्फ उनको समझेगा। तो 3 ऊपर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे आप 40 लेफ्ट गए फिर 8 नीचे आए, मतलब सर हमें बेसिकली इस पोजीशन पे आने के लिए ऐसे लाइंस ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, राइट? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कर्सर लेके जाएं और जैसे सिर्फ आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं, मतलब ये लाइन लेके हमको आना ही पड़ेगा ना पॉइंट? नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्त, लेकिन क्या है ये हमारी ऑटोकैड की तीसरी क्लास है। अच्छा राइट। अगर मैंने कुछ भी ऑटोमेशन दे दिया तो कई लोगों के ऊपर से चला जाएगा। समझ गया। ठीक है सर, मैं भी एकदम बिगिनर ही हूँ। आप देख रहे हो मैं कितने जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ ना। ये ड्राइंग बनाने में मुझे हार्डली 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपको बनाने के लिए पूरा समय दे रहा हूँ जिसे आप समझ पाए। तो समझने का आर्ट अलग है, ठीक है। तो गैस इससे आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ यहाँ से 40 चुपचाप चल गए, यहाँ से 8 नीचे आ गए, अब यहाँ पर 48 के एंगल पे हमने एक लाइन खींच दिया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये समझने का एक आर्ट है जिसे हम लोग यूज करते हैं आसानी से समझने के लिए। अब फिलेट कमांड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 20 का फिलेट हुआ है, अगर आप लोगों ने वर्कबुक में देखा हो तो। फिलेट कमांड जैसे लेते हैं, कैसे यूज करते हैं फिलेट कमांड को गाइस? फिलेट कमांड राइट क्लिक रेडियस। जो लोग बिगिनर है प्लीज़ ध्यान से देखें कि मैं कितना जीरो लेवल से इसको कर रहा हूँ। इसका मतलब है आपको घर पे खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिम के इसके लिए आप फिलेट कमांड फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। आप लोग सर ये ऊपर वाला तो चला गया, कोई बात नहीं, एक ऐसे लाइन खींच लो यहाँ से यहाँ तक। ऊपर का फिलेट 3 या 4 का दिया हुआ है वर्कबुक में, हम 3 का ले लेते हैं, जो दिया हो आप ले लीजिएगा। 3 थोड़ा फिलेट ऊपर नीचे हो गया तो घबराइएगा मत। हाँ जी बताओ। सर फिलेट कमांड में कोई मतलब एंगल नहीं होता है, तो जहाँ पे भी नीचे टच किए जैसे आप तो उसको कर देना जाएगा, एंगल नहीं होता कहीं पर भी। देखो ऊपर से अपने आप श्रिंक कर लिए ना पूरी लाइन को। हाँ तो ये खुद ही श्रिंक कर लेता है, अपने को कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ रेडियस सही होना चाहिए आपका। जैसे आप 3 कर रहे हैं तो 3 का रेडियस बन सके इतना एरिया होना चाहिए, ठीक है।
अगर यही चीज़ अगर आप 1 करें तो शायद 1 का रेडियस ना बना पाए तो नहीं बनाएगा। तो जितना रेडियस दिया हो, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 300 का रेडियस आप लगाना चाहें, अब इसका डिस्टेंस ही 8 है तो 300 का रेडियस ले नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी उसमें कुछ आप नहीं रहता, अपने आप वो ले लेता है पॉइंट। अब गाइस आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो कब तो बन चुका है आधा अधूरा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा हो तो ये कर्व शेप में यहाँ पर हुआ है ना, जिसको बोलते हैं फिलेट। तो इधर भी 4 का फिलेट हुआ और इधर भी हुआ है 4 का फिलेट। कैसे करेंगे, यहाँ फिलेट कमांड पे जाएंगे, राइट क्लिक, रेडियस हाउ मच 4, इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। एक फिलेट इधर भी हुआ है, बट उस फिलेट में अगर आप लोगों ने नोटबुक में ध्यान दिया हो तो ये भी है और फिलेट भी है, तो उसको बोलते हैं नो ट्रिम। कैसे करेंगे, फिलेट कमांड, राइट क्लिक, रेडियस 4, इंटर, साथ ही साथ राइट क्लिक, ट्रिम, ट्रिम में जाके नो ट्रिम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। एग्जैक्टली इस तरीके से बना हुआ है। आप कमेंट करके बताइए किसको किसको ये कब समझ में आया। क्लियर करके हम मैसेज लिख सकते हैं, क्लियर करके मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आ गया। जिन्होंने घर पे बनाया था समझ में नहीं आया, जिन्होंने नहीं बनाया था मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने बनाया था गलत बन रहा था या फिर आधा अधूरा बन रहा था, क्या उनको क्लियर हो गया है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। सिर्फ फिलेट कमांड सर पता नहीं थी, नहीं तो हो गया रहता। और सेकेंडली सर मुझे एक बार आप एंगल्स बता दीजिए ना। एंगल कैसे? जैसे कि हमारे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें कैसे क्वाड्रेंट्स है कैड में? हम क्वाड्रेंट पे यूज नहीं करते, हम लोग फ्री हैंड यूज करते हैं सिविल इंजीनियर्स। तो हम एक बार सर इंक्लाइंड लाइन कैसे मिलाई जाती है खींच करके, वो नहीं हो पा रहा। देखो ये कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाओ, ठीक है, सारा गेम कंस्ट्रक्शन लाइन से होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाओ, यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक चिन्ह मिलता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, देखो सारे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी वर्टिकल में चाहिए तो कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए और वर्टिकल। देखिए कैसे, घबराइएगा मत, क्या है कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हम परफेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही पहली क्लास में पहली बार बनाता था? नहीं, पहले तो मुझे लाइन खींचने में भी घबराहट होती थी, लाइन जा कहाँ रही है। अभी आप लोगों से भी यही स्टेज हो रहा होगा बिगिनर्स को, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए वर्टिकल लाइन ऐसे खींच सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ टूल बार में ही जाएंगे, तीसरा मिलेगा आपको एंगल। ये आपके बहुत काम का है। एंगल पे जाइए, जो एंगल आपको देना, आपको 30 का एंगल चाहिए, 30, ठीक है, 30 के एंगल पे आ गया। और इसी में आपको चाहिए 60 का एंगल, तो आप क्या करिए, राइट क्लिक, एंगल 60। सुफियान आपको क्लियर हुआ क्या? सर ऐसा हो गया था क्या, मैं एंगल डाल रहा था 60 तो आ रहा था, हाँ, फिर मैं 100 डाला तो थोड़ा एक्स्ट्रा आना चाहिए था, लेकिन वो 90 डिग्री पे हो गया, मतलब 90 डिग्री। देखो तो इसमें घड़ी कैसे चलती है, देखो इसमें एंगल कहाँ से चलता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ ये 0 है हमारा, ठीक है। ये देखो अब एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये 10 का एंगल है, और ऊपर जाओ 15। घड़ी मतलब उल्टी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारा 88, ये कितना आ गया हमारा 122, ये कितना आ गया 134। ये देखो ये तो एंगल हमारा कैसे होता है, इसमें उल्टा चलता है। ये देखो पूरा उल्टा। अब इधर भले आ गए बट ये 360 में माइनस करके आएगा पूरा, मतलब ओवरऑल हमारा इधर से घड़ी चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। अगर सर बताओ -180 चाहिए तो कितना आएगा? कितना, मतलब 90 ऊपर आ गया, और हाँ। अगर स्ट्रेट नीचे चाहिए तो हमको कितना करना पड़ेगा सर? नीचे मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हो तो आप यहाँ आना चाह रहे हो, यहाँ आना चाह रहे हो, हाँ, ठीक है। यहाँ अगर आना चाह रहे हो तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 90 हुआ, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 90, फिर से हो गया, और ये कितना होगा 270। अच्छा, तो 270 हम टाइप कर देंगे तो आ जाएगा? यस, 270 करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा देगा। देखो यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से मान लो यहाँ से आप गए, ठीक है। एक लाइन आप खींच लो पहले यहाँ से, देखो सारे एंगल्स देख लो। मान लो हमें ये 100 डिस्टेंस है, इसको लेके चलना है। एंगल किया हमने, कितने एंगल पे कर दिया हमने, कहा इसको 60 के एंगल पे लेके चलते हैं, ठीक है। एक ही हो गया 60। फिर से क्लिक करो,
और यहाँ पर आपने क्लिक किया, फिर से आपने टैब बटन दाबा, हमने कहा 120 लेके चलो हमें, तो देखो 120 पर पहुँचा दिया इसने, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर गए और यहाँ से अब क्या, हमने फिर से 100 ही डिस्टेंस डाला, हमने इसका ट्रिपल किया, मतलब 180 किया, ये देखो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर से हम लोग यहीं पर हैं और यहीं से हमने 100 ही लेना है, टैब बटन दाबना है, 270 करना है, ये देखो हम यहाँ आ गए। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा समय आ जाएगा। चलो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको स्टार वाली ड्राइंग बताता हूँ, कब वाली अगर क्लियर हो गई तो। सर हाँ जी सर, ये हैंडल का केटल का हैंडल बता सकते हैं फिर से एक बार? ठीक है, किसी और के ग्राइप में बना देते हैं, ठीक है। वेरी गुड नितिन, आपने अच्छा बना देता हूँ, डोंट वरी, आगे की ड्राइंग में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नितिन जी ने बना लिया, देखिए इन्हीं के में हैंडल आप बना सकते हैं। हैंडल बनाना बहुत ही आसान है गाइस, बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, नितिन ने। यहाँ से आपको 28 ऊपर जाना है, ऑलरेडी डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट 10 बाहर आना है, यू कैन जस्ट प्रोवाइड हियर 10। नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट वन सर्किल हियर फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पर आपको फिलेट मार देना है। हाउ मच? 12। तो जस्ट ये फिलेट कमांड है गाइस, इस पे जाना है। फिलेट कमांड लेने के बाद राइट क्लिक, रेडियस हाउ मच? 12। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बस बन गया। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम। जब इतना हो गया तो अब इसको 2 का ऑफसेट कर दो अंदर की तरफ, ऑफसेट 2, इधर से हो गया 2, इधर से हो गया। अब बाकी ट्रिम मार दो, इतना ही केवल करना है गाइस, हैंडल बन जाएगा आपका। सर डायमेंशंस कैसे दे रहे हैं, इतना कम डिस्टेंस में सब सेटिंग किया है इस पे? इन्होंने किया हुआ है, इनको मैंने अब आया होगा, आपको भी लेक्चर 5 जब पढ़ोगे तब डायमेंशन देना है। अभी आपको डायमेंशन देने की नीड नहीं है, मैं बताऊंगा, मतलब डायमेंशन की अपनी क्लास है पूरी, ठीक है। इन्होंने बनाया होगा, अभी किसी को अगर पहले से ऑटोकैड आता है थोड़ा बहुत तो वो उसका अच्छा ही है, मतलब कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनको आता होगा तभी इन्होंने इतना फिनिशिंग के साथ बनाया भी है। सर जो आपने फिलेट कमांड से किया, हाँ, वो मैंने आर्क से किया। कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, एक चीज़ को काम को करने के लिए कोई भी अलग अलग चीज कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। सैफू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, या सैफू बोलो। बहुत अच्छा बना है नितिन का ये ना, ठीक है। इनका हाथ सेट है, वो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ आपको पहले से आता है क्या। जैसे संतोष कुमार, अब इनको प्रॉपर ऑटोकैड आता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बनाया इन्होंने। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कल का टास्क, उसके बाद हम लोग आगे की ड्राइंग देखते हैं, जिससे कि अगर मान लो किसी को बेसिक ऑटोकैड अच्छे से आता है तो जा सकता है। क्या करके ये असाइनमेंट देख लीजिए आप। एक तो आपको लेक्चर 4 तो वॉच ही करना है, ठीक है। एक लेक्चर हमें डेली वॉच करना होता है, तो लेक्चर 4 वॉच करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है गाइस, हमें आना है अपने वर्कबुक में। लेक्चर 4 वॉच करने के बाद, उसके पहले करेंगे तो आप फंसेंगे, तो मुझे मत बोलिएगा। लेक्चर 4 वॉच करने के बाद आपको सिविल वर्कबुक में आना है। पेज नंबर 3 पे आना है। 2 हो गया, नहीं 3 नहीं, सॉरी 2 और 3 तो हमने दिया था, 4 पे आना है। लेक्चर 4 वॉच करने के बाद पेज नंबर 4 की ये ड्राइंग बनानी है। एक तो आपको ये बनाना है, दिमाग लगाइएगा, गलत बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। एक ये और एक वो, 2 ड्राइंग आपको सिविल कैड में बनाना है। एम कैड में ड्राइंग आगे की होगी। अभी मैं सारी ड्राइंग बना के दिखा दूंगा, तो जो बिगनर है बिल्कुल घबराइएगा मत। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, मैंने दे ही दिया था आपको। आपको 4 नहीं बनाना है, 5 भी नहीं बनाना होगा। लेक्चर जहाँ तक, सॉरी इसका पेज नंबर 6 जाएगा जहाँ तक, एक मिनट, ये हाँ ये है। एक ड्राइंग ये बनानी है और एक इसके नीचे की, दैट मीन्स ये है पेज नंबर 6। एम कैड में पेज नंबर 6, सिविल कैड में पेज नंबर 4 और लेक्चर 4, ठीक है। ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाए क्या?
असाइनमेंट लेक्चर 4 यही गाइस हम लोग का आज का असाइनमेंट है। और जिसके पास भी अगर पीडीएफ नहीं हो, पीडीएफ में ग्रुप में दे दे रहा हूँ, और इसकी भी बाय लॉ की भी पीडीएफ दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको आता है पहले से ऑटोकैड ठीक ठाक मात्रा में, वो चाहे तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ड्राइंग जिसको सुविधा है मैं भी बनाने चल रहा हूँ सारे के सारे। हाँ, मैं स्टार बनाने चल रहा हूँ, बस स्टार की ड्राइंग है अभी अगली, बस स्टार ही बनाने चल रहा हूँ। तो सारी बता दो ना, वो स्टार्टिंग से मैं सारी बता दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि पहले आपका मेहनत मुझे दिखना चाहिए, आपने कितना मेहनत किया है वो देख के तब मैं बनाता हूँ ना। जिससे कि क्या होता है कि गाइस अगर आप लोग घर पे बना के एक बार परेशान हुए हैं ना, तो मेरे बताते ही तुरंत समझ में आ जाता है। अगर नहीं बना के बैठे हैं ना, तो फिर वो नहीं समझता है कभी भी, तब आपका ब्रेन लगा ही नहीं है उसमें, और फिर वो समझने का मतलब भी नहीं निकला कुछ खास। सर ड्राइंग तो बन जाएगी बट शेयर करना नहीं आ रहा ना। अच्छा ठीक है, शेयर करने के लिए आपको ऐसे देखिए, आपको आना है अपने ऐप में आइए, सॉरी जीमेल पर आइए, वहाँ पर डाल दीजिएगा गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। ये आ गया गुरुकुल, आपको पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग पता ही है @gmail.com। यहाँ पर लिखिएगा सिविल इंजीनियरिंग BIM सितंबर 25 बैच, और नीचे आप ड्राइंग अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पर अटैच, जो फाइल आपको अटैच करना हो बस उठाइए, सेलेक्ट और मेल कर दीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया अभी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए छोटी मोटी चीज़ें आपको आएंगी समस्याएं, वो धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा। चलिए स्टार वाली ड्राइंग बता देता हूँ आपको। ये किसका ड्राइंग है? आकाश UAE का ड्राइंग है, ठीक है। आगे और बताता हूँ, एक दो लोगों को और देख लूँ। अब्दुल रज्जाक जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया अब्दुल, वेरी गुड। इन लोग का हाथ थोड़ा सा सेट है। अब देखिए जैसे इन्होंने अपने फाइल का नाम रखा हुआ है असाइनमेंट 3, फिलहाल इन्होंने नाम यहाँ दिया हुआ है, बट अपने फाइल का नाम ही रखो तो और अच्छा रहेगा दिनेश। ये पीयूष जी का ड्राइंग है, इसी में बनाते हैं स्टार वाली ड्राइंग, ठीक है। चमक रहा है बढ़िया स्टार। देखो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको ये बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कैसे बना सकते हैं, चलिए ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। ये ड्राइंग जिससे नहीं बनी है उनको देखना है, ठीक है। इसका अंदर का रेडियस कितना आ गया? हाउ मच रेडियस इन इनर साइड इज 10। ओहो, ये तो फिर इंचेस में है, दूसरे में बनाना पड़ेगा। कन्वर्ट कर सकते हो, बट जिसके में प्रॉपर वही ड्राइंग हो उसके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनके में बना सकते हैं शायद। हाँ, स्टार बनाने के लिए जस्ट इनर साइड इज 10। फोकस गाइस, फोकस। आउटर साइड इज 20। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपका एक लाइन खींचा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक रेड वाला लाइन आप देख सकते हैं। ऐसे कितने लाइन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड लेक्चर 3 में और लास्ट टाइम हमने आपको एरे बताया था ऑलरेडी क्लास में ही, दैट इज कॉल्ड पोलर एरे। हाउ कैन वी डू? just select it and just go to the array button. There is a polar array, just click on it, click on the midpoint, उसके रिस्पेक्ट में ये लाइनें आ जाएंगी। just tell us the number 10, enter। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद क्या इस लाइन कमांड लेना है, just meet from here to here and one more line command from here to here। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे ही हमें टोटल 5, आई थिंक 5 लाइंस चाहिए। सो जस्ट क्लिक हियर, एरे कमांड, क्लिक 5, हो गया। अब एरे को तोड़ दीजिए। हाउ कैन वी ब्रेक इट? जस्ट क्लिक हियर X इंटर, X इंटर। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आर्क है ना वहाँ पे, हाँ आर्क होगा, स्टार्ट इन एंगल। आप देखेंगे आप PDF में लिखा भी है ना, स्टार्ट इन एंगल।
आज का असाइनमेंट सभी लोग भूलेंगे नहीं गाइस, ठीक है। लेक्चर 4 वॉच करना है, सिविल कैट का पेज नंबर 4 एंड एम कैट का पेज नंबर 6 बनाना है। ये छोटी छोटी चीज़ आपकी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी कि बाद में आप खुद ही बोलोगे सर अभी तो हम लोग काफ़ी कुछ सोचने लगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंगल इफ यू रिमेंबर दैट इज मेंशन इन द वर्कबुक दैट इज 100 और ये अंदर आया हुआ है 1, तो कैसे अंदर आ सकते हैं? क्या इस ऑफसेट कमांड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जस्ट क्लिक हियर 1, ये आगे। इसके बाद ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम फ्रॉम हियर, सेलेक्ट कर दीजिए। एरे कमांड, क्लिक हियर, कितने का? इस 5 हो गया। मेन चीज़ आपका बन गया। आप इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट मार दीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट मार दीजिए। यहाँ तक हो गया तो आपका काम हो चुका है। बगल में बना दीजिए एक बढ़िया सा एलिप्स। एलिप्स के लिए क्या करना है? सेंटर वाला एलिप्स लेना है जिसमें आपको रेडियस देना है। कितना रेडियस देना है गाइस? 120 दिया हुआ है, दैट मीन्स 60 हाफ, एंड दिस साइड 70, तो टैप बटन दाब के आपको डाल देना है कितना? 70 का हाफ 35। एक मिनट, क्वेश्चन का कुछ बंद है, मिड पॉइंट बंद लगता है। ये गाइस आप सभी चेक कर लीजिएगा, इनका तो सही है। एलिप्स 60 इंटर 35 इंटर, कुछ गलत कर दिया होगा। सेलेक्ट 10 का ऑफसेट अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 डिस्टेंस कम है। जस्ट सेलेक्ट ऑफसेट 10। जितना कमांड्स आप यूज करते जाएंगे उतनी आपकी ड्राइंग्स आसान होती जाएगी। सेलेक्ट इट, मूव कमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हो गया। गैस कमेंट करिए जिसको जिसको ये नहीं आ रहा था, क्या अभी क्लियर है क्या? सर इलिप्स बताइए ना। इलिप्स में आपने पहले y एक्सिस का डाला, हाँ, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस, इंटर एक्स एक्सिस। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको मिरर कर देंगे गाइस, नीचे बन जाएगा। तो इलिप्स के लिए बस यहाँ जाना है, एक्सिस पे लेना है, क्लिक फर्स्ट का रेडियस, इसका रेडियस, तो हमने कहा इसका रेडियस है 50 मान लो, मतलब डाया होगा 100। इंटर नीचे वाला का कितना? हमने कहा 25, मतलब 50। क्लियर है? गॉट इट, गॉट। तो गाइस ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास किया प्रसन्नजीत, वेरी नाइस। ये आकाश यूएई का है, आकाश यूएई, ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया है। थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा जिससे आगे भी हो जाए। नयन जी वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। देखिए इस छोटी मोटी गलतियों को घबराइए कभी मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ परफेक्ट होता है, बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वाह, ये किसका है? खतरनाक, जिसका भी ये बहुत अच्छा है, बट नाम ही नहीं लिखा इन्होंने। प्लीज़ नाम मेंशन करिए। जब ये इन्होंने ड्राइंग मुझे फ़ोटो भेजा था, मेरा है सर। अब ठीक है, आपको नाम लिखना चाहिए इस पर, क्या है ना कि पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जैसे सेव एस करो तो अपना नाम लिख के भेजो, ठीक है सर? अच्छा बना है, गुड। एंड ये है गाइस, इन्हीं का शायद ये ड्राइंग है, ठीक है। इन्होंने आगे की थोड़ी ड्राइंग बना रहे हैं, नॉट बैड। अभी हम लोग परसों पहुंच जाएंगे यहाँ पर, अच्छा है, गुड। ये है गौरव जी का ड्राइंग, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत सुंदर, ठीक है, ग्रेट। थोड़ा ये हैंडल की गड़बड़ी है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी है, इसको ठीक कर लो, बाकी सब तो आपका परफेक्ट ही है। देखिए अच्छा ये लग रहा है कि आपकी छोटी ड्राइंग सही है, बड़ी ड्राइंग थोड़ी मोटी गलत हो गई तो कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई परफेक्ट ही आया हुआ है। धीरे धीरे सब सीखते हैं, यही तो सीखेंगे हम लोग। देखिएगा इसे थोड़ा सा गलत है इनका, जिसका भी है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको 10 रेडियस लेना है। कैसे लेंगे? हम सब ने सर्किल पढ़ा था ना, यहाँ पर 10 रेडियस, 10 यहाँ लेना है, एक 10 यहाँ लेना है। रेडियस उसमें लिखा हुआ है, आई थिंक 105 लिखा होना चाहिए, ऐसा बनेगा। ट्रिम, राइट क्लिक, बस इतना ही केवल करना था, बाकी सही है। स्टार भी आपका थोड़ा सा गलत है, अभी बोलिए गलत ही है, बट नॉट बैड, प्रयास बहुत अच्छा है। अब्दुल रज्जाक जी का साथ ये दूसरी ड्राइंग है, ठीक है। ये हैंडल आपका गलत हो गया है, बाकी ओवरऑल सही है। आशुतोष जी का है, आशुतोष जी ये ऐसे नहीं बनाने का, ऐसे इसको ना बस ऐसे क्या करना था, यहाँ से तुम्हें बस ये खींच देना था लाइन, एक यहाँ पे
अफसोस आप हैं यहाँ पर। यहाँ पर Yes, रेडियस, sir. यहाँ पर एक रेडियस था 25 का, याद होगा। तो फिलेट कमांड पे जाना है, राइट क्लिक, रेडियस, अच्छी बात है, आप प्रयास बहुत अच्छा किए हो। 25 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बाकी एरिया को आपको ट्रिम कर देना है। बन गया, बाकी सही है, गुड। एक यहाँ पर भी मिस्टेक है, हो सकता है हो, ये गाइस काफ़ी लोगों ने नहीं बना पाए होंगे, काफ़ी लोगों का ये गलत रहता है। तो इसमें क्या होता है, वो दो टाइप के उसके अंदर आइसो सर्किल है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, कौन इतना जल्दी आ रहा है भाई, देखना पड़ेगा इनको। शुभम चौरसिया जी, यार तुम बहुत जल्दी आ गए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें गाइस काफ़ी लोग पॉलीगॉन में कंफ्यूज हुए होंगे, तो घबराइएगा मत। पॉलीगॉन में जस्ट क्लिक करना है, नंबर ऑफ साइड 6 डालना है, क्लिक, और क्लिक करते ही यहाँ पर पूछेगा सरकम अबाउट सर्किल, तो जस्ट क्लिक कर दीजिएगा सरकम अबाउट सर्किल, यही लेना है, ठीक है। रेडियस कितना लेना है गाइस, 18 हो गया, ठीक है। फिर इनका ये सही बना हुआ है। फिर इसके अंदर 2 पॉइंट सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए बन गया। इसके बाद 10 रेडियस, 10 रेडियस, 10 मतलब कहीं पर भी क्लिक कर दो, अपने आप बन जाएगा। और फिर उसके बाद 10 क्योंकि एक टेंजेंट तो ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, बस बाकी परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये है गौरव जी की ड्राइंग है, ठीक है, गायब है। कभी ड्राइंग खो जाए तो जेड इंटर, ए इंटर कर देंगे, आ जाएगा। फिर इनका तो ऐसे ही मिल गया, गुड। ये शुभम जी की ड्राइंग है, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया प्रयास। ये है बिपिन जी की ड्राइंग, वेरी गुड, इनका हाथ सेट है। देखिए ऑटोकैड एक ऐसी स्किल है जिसका थोड़ा बहुत जानना बहुत लाजमी है, घबराना नहीं है, बस मेहनत करना है। देखिए इन्होंने आज की ड्राइंग बना लिया, इस दीपिका, वेरी नाइस, परफेक्ट। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है, देखता हूँ अगर और लोग को मिस्टेक होगा तो ये बता दूंगा, नहीं तो इसको कल बता सकते हैं। अर्नब जी ने बना लिया है, ठीक। सर मुझसे इसमें सर ये नहीं बना, ये सर्कल वाला जो नीचे है ना, ये, हाँ सर उसके राइट वाला, इसके बीच में ये वाला, हाँ सर वो वाला सर थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे, बना देता हूँ। गैस ये वाला जो सर्किल है पूरा देख लेते हैं, क्योंकि दीपिका का भी ये सेम डाउट है। नाउ जस्ट सिंपल, यू कैन जस्ट क्लिक द इनर रेडियस is 60, and then there is one more circle that is 80, one more radius is there that is 100. Maybe you all clear with this, all 3 circles. After that you need to just click here one सर्किल एट द 45, क्योंकि 90 पूरा होगा तो उसके सेंटर पे है। तो एज एवरीवन नो, ड्रॉ टूलर में जाना है, राइट क्लिक करना है, एंगल पे हाउ मच, 45, क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्किल कमांड लेना है, क्लिक, 24 का रेडियस दिया हुआ है, अगर आप लोग ने ध्यान से देखा होगा तो। एक सर्किल ड्रॉ करके इसको डिलीट कर दीजिए। जस्ट ट्रिम दिस वन फ्रॉम हियर, here and here, just select it, just select the circle and then just do the array from here to here. How much is 4, ठीक है। trim command, right click, just trim this one, this one, this one। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कंस्ट्रक्ट, एक आप लोग ने देखा होगा 17.5 35 के एंगल पे 2 लाइनें खींचे हुए हैं। जस्ट गो टू ड्रॉ टूल बार्स, क्लिक ऑन द कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक, एंगल। अगर ये 0 है तो 0 से हाफ ऊपर हाफ नीचे, मतलब 35 डिग्री है अगर बीचों बीच, तो 17.5 नीचे 17.5 ऊपर। तो जस्ट ड्रॉ द 17.5 लाइन। अर्नब ये समझ गए क्या कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, हाफ नीचे हाफ ऊपर। तो अगर हम इसको मिरर कर दें तो ऑटोमेटिक ये हाफ ऊपर बन जाएगा। अगर हमको उसको चेक करना हो कि क्या ये 35 है तो उसके लिए बहुत आसान है,
आप इसका एंगल नाप सकते हो। कैसे? जस्ट गो टू द फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन डू एंगुलर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, ये देखिए 35 आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पर 8 रेडियस का और यहाँ पर भी 8 रेडियस का सर्किल बना हुआ है। सर वो एंगल का नहीं समझा, कैसे चाहिए? देखो अगर कोई 20 से लाइन होगी तो वो कितने पे होगी? 0 एंगल पे होगी। यहाँ से जो अगर कोई लाइन होगी तो 0 एंगल पे होगी। ये तो क्लियर ही है। हाँ 90। ये पूरा 0 है ना, ये जो बीच की लाइन है तो 0 पे रहती है ना ये। हाँ हाँ ठीक है। अब अगर ये पूरा 35 दिया है तो 35 का हाफ नीचे आएगा, 35 का हाफ ऊपर आएगा। हाँ तो हमने हाफ यानी 17.5 पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन मार दिया, इसको मिरर कर दिया ऊपर, तो 17.5 प्लस 17.5 35 हो गया। ठीक है। यस। अब गैस क्या करना है, यहाँ पर 8 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। वन मोर 8 रेडियस फ्रॉम हियर। इन दोनों को, इसको मतलब ऑफसेट मार देना है, 8 अंदर 8 बाहर, 8 इनर 8 आउटर। इनको बोलो आप घर जाओ, इनको बोलो आप ट्रिम हो जाओ। अर्नम जी, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड गैस। बाकी जिसको नहीं आ रहा था क्लियर हो गया है। इसको बस एरे मार देना है 4 टाइम्स। दीपिका, इज इट क्लियर नाउ? जस्ट क्लिक 4। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, बहुत अच्छा गैस आप लोग बनाए हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गलत बना हुआ है, बिकॉज आई एम हियर फॉर डूइंग द करेक्ट ना। बस मुझे तकलीफ़ होगी उनसे जिन्होंने बनाया नहीं है। वेरी गुड तौसीफ। ठीक है। और किसी ने पूछा था वो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग के लिए। वेरी गुड, बहुत बड़े शुक्रिया। ठीक है। कोई तो पूछ रहा था आप में से, सब आप पूछ रहे थे वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए। यस यस। तो वो आपने मुझे भेजा है ड्राइंग? चेक कीजिए। आई थिंक ये वाला है, राइट? जी। ये हो सकता है। असाइनमेंट आशीष वर्मा जी बोल रहे हैं। आशीष वर्मा, आपने फ़ोटो भेजा था क्या? किसी ने तो फ़ोटो भेजा था, मैंने देखा था उनका। DW जी नहीं, मतलब जिसने भेजा उन्हीं का देख पाएंगे। मतलब फ़ोटो मैंने ऑलरेडी देखा था, वो तो सही था। पंकज, आपका भी ड्राइंग नहीं आया दोस्त, क्योंकि जिनका आया मैंने सबका डाउनलोड किया था। पंकज, आपका हुआ है ऑलरेडी? नहीं, आपका नहीं हुआ है, आपके वो उसका नहीं है, मेल नहीं है आपका। चेक कर लो, ये वाली जो मेल आई थी मैंने तो किया हुआ है ये। और आपका पंकज नहीं आया, 24 बैच के पंकज ही हैं। सर मेरा भी ड्राइंग है। निरंजन, आपका भी नहीं है दोस्त। एक बार आप मेल आईडी चेक कर लो या फिर रीमेल कर दो। मेल आईडी मैंने व्हाट्सएप करा था। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मेल करना है, क्योंकि व्हाट्सएप अगर मैं खोलूँगा ना तो वो समझ नहीं आएगा कि किसका किसका। आज मैं कल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया ये इंपॉर्टेंट है, कल कर सकते हो आप। ठीक है गाइस, जिसका भी नहीं आया ठीक है, यहाँ पर मैं मेल आईडी दे रहा हूँ, आप उसी मेल आईडी फिर से चेक करिए। ओके ठीक है। मैंने जिसका नहीं आया, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, फिर से आप ईमेल कर दीजिए। होगा तो है ईमेल पर आपके, ईमेल कर दीजिए अगर किसी का रह गया हो तो। चलिए, वेरी गुड। यस, काम्बले जी की ड्राइंग आ गई। ठीक है, वेरी गुड। ये तो आप अभी बता ही दिया, बाकी सही है। गुड। लुकमान जी का भी सही है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया अभी, सही है। बाकी आप फटाफट बना के कंप्लीट कर लीजिए, भी कंप्लीट नहीं है। इन्होंने एक ड्राइंग पूछी थी कैसी है, फिलहाल ये उन्होंने सही बना लिया है। इसका सही तरीका, इन्होंने जो भी बनाया हो इसका सही तरीका है गाइस, फ्रॉम हियर यू कैन ड्रॉ द लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ लाइन दिया है, 105 दिया हुआ है। और एक्चुअली इसको मैंने आइसोमेट्रिक से हटा के 2D में नहीं, आर्क ड्रॉ किया। नहीं, 2D में नहीं करना है ये। 2D में अगर करना हो तो बहुत आसान है ना। हाँ, आइसोमेट्रिक में बहुत कोशिश किया सर, हाफ एन आवर लग गया, फिर भी नहीं। देखो, इसको 105 जाते हैं, आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 105 और उसके बाद इधर की तरफ जाएंगे 96,
अगर आपको याद हो उसमें डायमेंशन दिया हुआ है 96, ठीक है। और ये कैसे बनेगा ये, इसके बाद एक आइसो सर्किल दिया हुआ है, उसका कितना 72 दिया है ना, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे अंदर तरफ 72, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से आप नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, कितना 72, क्योंकि 72 का आइसो सर्किल है वहाँ पर, अगर ध्यान दिया हो तो। आफ्टर दैट यहाँ से एक्सिस इन राइट क्लिक आइसो सर्किल, गैस इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आगे की क्लास की है, ये परेशान थे तो मैंने इसलिए बता दिया। यहाँ से यहाँ तक आएगा 72, देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है ना 72। सो कॉर्नर पे कट हो जा रहा है ना? नहीं, ये उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे ना, ट्रिम कमांड, ये देखिए ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम। इसको तो सब मैंने तो आइसो सर्कल से भी अगर कर रहा था ना तो चीज़ें वही आ रही थी। नहीं, ये जो मैंने अभी बताया सेंटर लेने का, अगर ऐसा बनाएंगे एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए कॉपी हो गया। ये इधर का नहीं चाहिए मुझे तो मैं ट्रिम मार दूंगा, बस यही सही तरीका से। ऑफसेट नहीं लेंगे ना इसमें? नहीं, कॉपी करते हैं, ऑफसेट में गलत आ जाएगा, ठीक है, कॉपी करना है। सर कभी कभी सर कॉपी करने के बाद भी ना वो लाइन क्रॉस करने लगता है। अभी कैसे, अभी आइसोमेट्रिक में इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, अभी तो स्टार्ट किया होगा जहाँ तक आइसोमेट्रिक, तो थोड़ा बहुत रहता है, बट ऑप्शन देखो अभी एकदम परफेक्ट आ गया ना आपका, यही तरीका है इसका। सर एक बार नीचे बॉटम वाला उसका डायमेंशन चेक करिए ना, विड्थ उसका जो आइसोमेट्रिक ड्रॉ किया आपने, इसका यहाँ पे नीचे बैक साइड जो भी ड्रॉ किया आपने कर्व, ये कर्व की, हाँ इसकी विड्थ से दोनों कर्व के बीच की, नहीं इसकी विड्थ नहीं नापते इसकी, क्योंकि ये टेढ़ा होता है ना शेप, ये तो न ही इसका विड्थ नापते हैं न ही इसका सर्किल का। जैसे मान लो इसका आपको रेडियस नापना हो, नहीं बताएगा, आइसोमेट्रिक का रेडियस भी नहीं आता। जो उसके विड्थ 24 दे रखा है मेंशन है ना जो, नहीं देखिए अभी देखिए यहाँ पर मैं सर्किल को मैं रेडियस करूँगा, रेडियस नहीं बताता इसका, तो इसका ये मैच नहीं करेगा क्योंकि टेढ़ा चलता है ना ये आइसोमेट्रिक, इसमें सिर्फ सर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो ये इसमें कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। ये देखिए 24 ऊपर आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इधर से यहाँ तक कॉपी करते हैं आप, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मैच करता हुआ नहीं आएगा वो, ठीक है। उसी को चक्कर में कर रहा था, मेरा गलत हो रहा पता नहीं। आइसोमेट्रिक हमेशा मतलब ये कैसे टेढ़ा शेप बना रहे हैं आप, ठीक है, इन्होंने अच्छा बनाया, वेरी गुड, ठीक है। गणेश आपका शायद ड्राइंग नहीं आ पाया क्या? गणेश आपने हैंड रेज किया हुआ है, और प्रसन्नजीत आपका तो ड्राइंग आया हुआ है, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? सर मैं बोल रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म वाला जब बता रहा है सर, वो रजिस्टर हो गया क्या? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक वो उसका इनवॉइस दिखा रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर इनवॉइस आ गया तो ऑप्शन हो गया, वही से बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हाँ। मैं वहाँ पे प्रोफाइल में जाके वहाँ पे जो पेमेंट का जो स्लिप है वहाँ पे जो 3 डॉट है वहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक शो कर रहा है प्लेटफॉर्म फी मतलब पेड हुआ है सब। हाँ हो गया होगा, बस ये देखो यहाँ पे जाओगे, अभी सबका नहीं हुआ होगा लेकिन आपका हो गया होगा, जो अगर आपको वो इनवॉइस आ गया ना तो हो गया वो। अच्छा वो एक चेक करना था, मतलब हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये नाम दिखा रहा है ना, एड्रेस देखो, हाँ हो गया जी सर, ठीक है। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है गाइस? हेलो सर। हेलो, यस गणेश सर मैंने तो ड्राइंग डाली हुई है सर। अच्छा गौरव नाम से है सर। अच्छा गौरव, तो हाँ आपके तो हो गए, गौरव चौधरी ना, आपको तो देख चुके हैं। कुछ पूछना है? पीडीएफ को सर ऑटोकैड में कैसे लाना है सर? पीडीएफ को ऑटोकैड में कैसे लाना है? जैसे सर ड्राइंग आप भेजते हो ना वर्कबुक में, हाँ हाँ, उनको सर ऑटोकैड के अंदर कैसे लाना है सर, ताकि उससे देख के बना सके, है ना? ठीक है जी सर, बता देता हूँ। ठीक है, निरंजन जी का ड्राइंग अभी आया है। कैसे कोशिश किया करें कि 15 मिनट पहले अगर ड्राइंग भेजेंगे तो असुविधा नहीं होती, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली देखा जा सकता है। फिलहाल जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर मैंने शाम के टाइम का भेज रखा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपको ये ड्राइंग को या फिर किसी भी पीडीएफ को क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है इसको बनाने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं, करो उसके लिए यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखेंगे SN मतलब होता है स्निपिंग, ठीक है। स्निपिंग टूल पे जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे
फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए स्नैप हो जाएगा। स्नैप होने के बाद फिर इसको सेव कर लीजिए, जहाँ पर भी सेव करना हो सेव कर लीजिए। हमने डेस्कटॉप पे कर दिया। अब इसको हमें ऑटोकैड पे ले आना है जिससे डायरेक्ट की ड्राइंग बना सके। तो उसके लिए एक्स रेफरेंस कमांड ले लीजिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पर अटैच इमेज, डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे ड्राइंग रखी हुई है, लिया, क्लिक कर दिया, ये देखिए क्लिक हो गया, आ गई ड्राइंग। ओके ठीक है, एक्स रेफरेंस कमांड है, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट पीडीएफ जेपीजी सब आ जाएगा। कैलाश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, देखो ये पूछना था, जैसे ये सर्कल में डॉटेड लाइन है ना सर, जो एमकैड वाली ड्राइंग में भी थी कि इनर सर्कल में डॉटेड लाइन है, ये वाली, हाँ, इनको कैसे ड्रॉ कर? बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको पहले डॉटेड लाइन इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर अदर्स करके देखिए, बाय लेयर्स आएगा, इसमें अदर्स पे जाना है। आपको जिस तरह की डॉटेड लाइन लेनी है, लोड पे क्लिक करो, लोड कर लो, ओके करके लोड कर लिया। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। हाँ बताइए सर, ये लाइन मतलब जैसे एक बार मैंने कैड खोला, हाँ, और वो लाइन लोड कर लिया, उसके बाद दोबारा अगर नहीं, उसी फाइल में रहेगा, दूसरे फाइल में नहीं रहेगा, फिर से लोड करना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है क्या परमानेंट लोड? नहीं, परमानेंट क्यों करना? लोड होगा तुम्हारा ही नुकसान है ना, फाइल हैंग करेगी, भारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। कोई ड्राइंग बना रहे हैं, 1 मिनट इनको बता दूं, उसके बाद बिल्कुल पूछ लो, इनका क्लियर हो जाए कि उन्होंने पूछा है ना। इसके बाद ठीक है, तो इसमें क्या करना है कैलाश, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाय लेयर्स पे जाना है। ठीक है, बाय लेयर्स पे जाने के बाद ये देखो बस क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखो ये बन गया। अब ये छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, मतलब इनके बीच में गैप जो है वो बड़े चाहिए। तो LTS मतलब क्या होता है? लाइन टाइप स्केल। जस्ट क्लिक करो इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने 1 लिख दिया तो छोटे छोटे हो जाएंगे गैप। ठीक है, फिर से हमने बड़ा किया LTS। ठीक है, बड़ा सेलेक्ट नहीं था, सेलेक्ट करके LTS। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 5, बड़े बड़े गैप हो जाएंगे। कैलाश क्लियर है आपको डाउट? ठीक है सर, यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। और एक और डाउट था सर। बोलो कंप्लीट कर लो। अब वो जो फिट इंचेस वाली डायमेंशंस थी डोर वाले में, वो एक बार बता सकते हैं? इसमें क्या कुछ बताओ, कोई पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि बड़ा ड्राइंग है, समय लगता है। कोई पार्ट तुम्हें नहीं बना तो बताओ, बना दे। नहीं सर, मतलब मेरे को ये नहीं, मेरे को बस ये डालना था कि डायमेंशंस को फिट और इंचेस में कैसे डालना। ठीक है, बहुत इजी। देखो इसके लिए UN इंटर करो जी। उसके बाद यहाँ पर डेसिमल पे जाओ, यहाँ से आर्टिक्चर ले लो, यहाँ इंचेस ले लो, ओके कर दो। अब लाइन कमांड लेने के बाद क्लिक करो, ऑर्थो ऑन रखो, यहाँ से आप डायमेंशन डालो। सपोज आपको चाहिए 10 फीट। ठीक है, अब कितना इंच चाहिए आपको बताइए? 4 इंच। 4 इंच, तो बस 4 लिखिए, आगे कुछ मत लगाइए, बस 4। ठीक है, इंटर कर दीजिए। गलती कहाँ होगी आप लोगों से? आप लोग ऐसे 10 फीट करोगे, 4 लिख के आगे इंचेस का सिंबल लगा दोगे, जाएगा ही नहीं। ठीक है, केवल 4 लिखा, क्योंकि इंच ऑलरेडी सेट कर दिया है ना, तो 4 इंच ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, हाँ ये सब आप पूछ लीजिए आपका डाउट, बाकी कोई को है हैंड रेज कर ले। सर चीज़ें ये है ना, अगर मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, उसको किसी भी मतलब टोटली ड्राइंग को मैं चाह रहा हूँ सिंगल लाइन में उसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, जैसे ऑफसेट वगैरह लेने के लिए। हाँ, वो होता क्यों नहीं है कभी कभी? जैसे मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, इसको पूरी ड्राइंग को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। पूरी मतलब कैसे कि जिसका कनेक्शन नहीं है, जैसे मान लीजिए ये पूरी में तो नहीं आएगा ना? नहीं, ये नहीं सर, ये आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा। वो 9 इसको बस 90 डिग्री वाली भी लाइन है वहाँ पे। ये देखिए जे इंटर करके कर दिया, सारा का सारा हो गया। ऊपर वाली भी एक लाइन है ना, कर्व के ऊपर ये वाली। हाँ, तो जुड़ जाएगा ना, अगर ये इंटर कनेक्टेड है तो जुड़ जाएगा। इसको भी सेलेक्ट कर दीजिए, जे इंटर। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं है ना इससे। वही चीज मैं पूछ रहा ना कि वो कैसे कनेक्ट नहीं है। इसको ये कनेक्ट ऐसे नहीं है। अगर इसको आपको इससे कनेक्ट करना है तो ये जाएगा, इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। एक्स इंटर,
ये पार्ट क्योंकि इससे मिल रहा है, अगर आपको उसको जोड़ना है तो इसको हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये आपको ये ट्रिम होगा। अब ये पार्ट आपका एक हुआ, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है तो इसको फिलेट भी कर सकते हैं, 0 फिलेट पे से कर देंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए कनेक्ट होके इसको डिलीट कर दीजिए, 0 सेट है इनका। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका एक हो गया लाइन जी। इसके बाद अगर मैं वो कर्व डाउन वो ड्रॉ तो तोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर मतलब दोनों में से एक ही होगा। हाँ। अच्छा, वही दिक्कत है। कभी कभी ऑफसेट या मिरर करने के लिए मैं सोचता हूँ। नहीं, यस आयुष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेल पे मैंने वो भेजा असाइनमेंट, चेक कर लीजिए। आपने लेट भेजा होगा जहाँ तक है, शाम के टाइम। शाम को तो मिल जाना चाहिए दोस्त। वही सर ये वाला तो मैंने देखा था, मैंने बोला था फोटो वाला मैंने भेजा है, देखा था ये वाला ना। यस सर, ये तो मैंने देखा था। तो ओल्ड वाली ड्राइंग आगे बनाओ। ओके सर। ठीक है, थोड़ा फास्ट करो हाथ, देखो कैसे ना बराबर पे चलोगे तुम ही इंजॉय करोगे, इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हें तकलीफ जाने वाली है। ठीक है, यस आशुतोष आप पूछो, कुछ पूछ रहे हो? सर मैं पूछ रहा था कि जो ट्रिम यूज करते हैं, हाँ। तो ट्रिम सर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी कट करने के लिए? ट्रिम किसी को भी काटने के लिए यस यूज कर सकते हो। तो जैसे कोई लाइन एक सिंगल पूरी है, उसको मुझे हल्की सी कट करनी है, तो उसमें ट्रिम यूज कर सकते हैं? ट्रिम उसे ट्रिम से ही होगा ही, वही एक ऑप्शन ही है। ठीक है, लेकिन वो लाइन किसी से क्रॉस होनी चाहिए, मतलब कोई लाइन जिसको भी काटना है वो किसी से क्रॉस होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई खाली लाइन है, अब उसको तुम सोच रहे हो कि मैं आधे पर से काट दूं, नहीं कटेगा। उसको कोई काट रहा है तो कट जाएगा। देखो एग्जांपल, मान लो कि अभी आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप सोचो कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूं आधे पर से, नहीं आधे पर से नहीं जाएगा, पूरा चला जाएगा। अगर आपको आधे पर से करना है तो एक लाइन पार्टीशन देना पड़ेगा आपको। हो गया पार्टीशन, अब आप काट लीजिए आधे पर से। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आप बिगिनर लोग ऐसे गलती कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे कर रहे होंगे। ऐसा मत करिए, क्लिक करके छोड़ दीजिए बस ऐसे। हाँ बोलो कंप्लीट करो सर। जैसे किसी भी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए जो लिखे हुए हैं सर एरो में, हाँ कि 10 इंचेस है, 4 इंच है, वो कैसे नोट करेंगे उसको? ये जो ये लिखा हुआ ऐसे, ये सर ये फिलहाल अभी मैंने दिया नहीं है क्योंकि लेक्चर 5 में है, कल हम लोग का यही लेक्चर है डायमेंशन ये, तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए। ये तो जिन्होंने सीखा उन्होंने लगा दिया। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे सीखने की प्रॉब्लम। हाँ आगे है पूरा, ये चलेगा। आकाश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि ये जो मैं रेविट भी यूज करता हूँ तो उसमें कमांड अलग अलग है। जैसे अभी इधर ऑटोकैड में एल एंटर करते तो लाइन कमांड आता है, उसमें हम लोग डीएल करते हैं रेविट में, तो ऐसा कुछ एक साथ नहीं बना सकते क्या? रेविट में भी रेविट में क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर तो क्रिएट नहीं होता, यहाँ तो पर फिक्स है ना। नहीं होता, नहीं उधर तो की शॉर्टकट होता है वैसा। हाँ, है नहीं, ये रेविट में बना सकते हो आप। रेबिट में जो आपको यहाँ जमे वो रेबिट में बना लो, बट रेबिट का यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ पर फिक्स शॉर्टकट कीज होती हैं। ओके ठीक है, चलेगा। एंड क्या बोलते हैं, और किसी को क्वेश्चन तो नहीं रह गया गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको